आत्मायया यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः भैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगताः वसु सच्चिदानंदाय सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो कृष्णाय स्वामी धामोपगते धर्म ज्ञानाधिभिः सह कलौ नष्ट दशो मेष पुराणार्को धुनोदित वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं केशव वंदे जगत गुरु श्री केशव वंदे जगत गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया पिछली बार जो है अपन ने नवा अध्याय राज विद्या राज गुहितम योग कंप्लीट किया था। आपने भैया जी असाइनमेंट नहीं भेजा है इसका? नवे अध्याय पर नहीं डाला असाइनमेंट? जी नहीं भेजा। चलिए मैं डाल दूंगा, शायद रह गया होगा। मैंने दूसरे ग्रुप में डाल दिया था फिजिकल क्लास वाले में। मैं डाल दूंगा, इसमें अभी डाल दूंगा आपको ना क्लास के बाद। जी जी चलिए कोई बात जी नहीं। जी। तो अभी अपन जो है आज पढ़ेंगे विभूति योग। विभूति योग हाँ जी। हाँ पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था। लास्ट जो श्लोक था भगवान का, जो बोल रहे हैं अर्जुन को भगवान, मन मना भव मद भक्तो मध्यांची माम नमस्कुरु मामेवे ससी और युक्त महात्मा परायण है। अर्थात भगवान कह रहे थे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो जा, मम भक्तो मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। चार बातें बोली भगवान ने अर्जुन को। मेरा मन वाला हो जा मेरे में, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू मेरे परायण हुआ, मुझे ही प्राप्त होगा। ये बात भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन को बोली थी। तो देखिए ये जो बात थी शरणागति की बात थी। भगवान यहाँ पर अर्जुन को शरणागति के लिए बोल रहे हैं। हर तरह से तू पूरे तेरे को चित्त को मन को प्राण को मेरे में अर्पित कर दे और इस प्रकार तू मेरे को अर्पित हुआ, मुझे ही प्राप्त होगा निसंदेह। ये भगवान कह रहे थे। तो ये बात जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तो भगवान बोलते बोलते इतने भावविभोर हो जाते हैं कि भगवान इससे आगे की बात भी अर्जुन को स्वतः ही बोलना शुरू कर देते हैं। ताकि अर्जुन अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं मुझे मन वाला हो जा। अर्जुन के मन में जिज्ञासा आती है, प्रभु हम जो है हमेशा जो भी संसारिक कार्य करते हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म करते हैं, इन सबको करते हुए आप में कैसे मन वाले बने, आप में जैसे आप में हमारे मन को अर्पित कैसे करें, किस प्रकार आपकी पूजा हो, किस प्रकार आपको नमस्कार करें, ऐसा कुछ जिज्ञासा अर्जुन के मन में थी। तो उन जिज्ञासाओं को भगवान दूर करने के लिए विभूति योग बोलते हैं अर्जुन को। तो विभूति माने होता है विभूति जो योग है। विभूति योग कहने का तात्पर्य यही है भगवान का, अर्जुन की भगवान में अन्यन्यता कैसे हो, अर्जुन की भगवान में अनंतता कैसे हो। तो विभूति योग जैसे विभूति मीन्स है भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के मतलब ऑपुलेंस बोलते हैं उसको, ऐश्वर्य या भगवान के संपन्नता, भगवान के भिन्न भिन्न फॉर्म, भिन्न भिन्न रूप। और योग ही भगवान की अलौकिक शक्ति या ट्रांसडेंटल पावर। तो भगवान की जो भिन्न भिन्न रूपों की शक्ति है या भिन्न भिन्न रूपों में भगवान की शक्तियां हैं, उन शक्तियों से भगवान जो है यहाँ पर अपने को परिचित कराएंगे कि मैं किन किन रूपों में, किन किन विभूतियों के फॉर्म के रूप में किस किस जगह कहाँ कहाँ पर विद्यमान हूँ। हालांकि भगवान तो हर कण कण में भगवान है, सभी जगह भगवान विद्यमान है, लेकिन भगवान प्रमुखता से कुछ कुछ जगह पर जो महत्वपूर्ण जगह है जो हमारे नियमित रूप से संपर्क में आती है उनके बारे में भगवान बताएंगे। ताकि भगवान ये कम से कम वहां से तो अपन शुरू करें, जो ये विभूति वाले स्थान महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थानों से तो अपन जो है
भगवान का उनमें दर्शन करना प्रारंभ करें। इस अध्याय भगवान के बारे में बता रहे हैं। देखिए वस्तुतः भगवान ने जो 7वां अध्याय बोला था ज्ञान विज्ञान योग, और जो 9वां अध्याय पिछली बार था राज विद्या राजगुह्य योग, और अभी विभूति योग, तीनों अध्याय में जो श्लोक है भगवान ने प्राणी मात्र के हित के कामना के अनुसार बोले हैं। हित की कामना में, ताकि उनका हित हो जाए, कैसे भी कैसे उनमें भगवान के प्रति अनन्यता पैदा हो जाए, भगवान के प्रति जो है भगवान के गुण रूप लीला दोषों के प्रति उनमें चिंतन हो जाए, कैसे करके भगवान में उनका मन लग जाए, जो भी संसार में उनको विलक्षणता दिखे, जो भी विशेषता दिखे, उसको देखते हुए भगवान को याद करें, वो भगवान में मन लगे। ऐसा काम न रखकर भगवान ने ये तीनों अध्याय कहे, 7 ज्ञान विज्ञान योग, राज विद्या राजगुहितर योग, और ये विभूति योग। भगवान इसमें अध्याय में बताएंगे जो जो आपको जहां जहां जो विशेषता दिखती है सृष्टि में, संसार में आपको जो जो जहां जहां विशेषता दिखती है, वो सब भगवान की विभूतियां है। क्या है? भगवान की विभूतियां, मतलब भगवान की फॉर्म है वो। तो ऐसा यदि मान ले हम, जो भी हमको संसार में प्रकृति में संसार में जहां भी विलक्षणता दिखे, स्पेशलिटीज दिखे, उसको हम भगवान मान लेंगे, तो वो भगवान का विभूति को जानना हो जाएगा। उसको मानना, उसको भगवान के रूप में देखना, उसमें भगवत दर्शन करना कहलाएगा विभूति योग। तो विभूति नाम तो भगवान का ईश्वरीय का है, और जो भगवान की अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्तियां है, भगवान की अनंत सामर्थ्य है, वो है योग। इस प्रकार ये अध्याय विभूति योग। भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान सहित जो योग कहा था अर्जुन को, ज्ञान सहित विज्ञान जो योग कहा था भगवान को, उसी बातों को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं इस अध्याय में। ज्ञान विज्ञान योग की बातों को भगवान इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने अपनी 17 विभूति बताई थी अर्जुन को। कहा था ना, सूर्य में प्रकाश में हूँ, चंद्रमा में शीतलता में हूँ, जल का रस में हूँ, है ना, प्राणियों की चेतना में हूँ, पक्षियों का तर्क, बुद्धिमानों की बुद्धि। ऐसे करके भगवान ने 17 विभूतियां बताई थी उस अध्याय में। उन विभूतियों को भगवान ये इस श्लोक में, इस अध्याय में और आगे लेंगे। कुछ तो पिछले अध्याय में लिया था, 33 विभूतियां बताई थी भगवान ने। अब इस अध्याय में भगवान कुछ विभूतियां बताएंगे। तो ये विभूति योग बताने का उद्देश्य भगवान का सिर्फ ये, कैसे भी कैसे हमारी भगवान में अनन्यता बनी रहे, भगवान में कैसे कैसे हमारी अनन्यता बनी, ताकि हमें जो भी संसार में विशेष भाव मिले, विशेष व्यक्तित्व मिले, विशेष विलक्षणता ऐसी युक्त पदार्थ सामग्री या व्यक्ति जो भी मिले हमें, उन सब में हम भगवान क्या है माने, उनको भगवान का दर्शन हो उनमें सब में। ऐसा करने से जो है हमें अपना करें अपने आप को, सभी साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, ऐसा करने से जो है, ऐसा करने से भगवान यहाँ अपनी अनंतता के बारे में बता रहे हैं। मेरा जो अनंतता, ये मन मना भव मत भक्तो मध्यांची माम नमस्कुरु वाला भाव है, ये कैसे साकार होगा, इस बारे में जो है भगवान को यहाँ अर्जुन को भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। इसमें कौन पढ़ेंगे? पहले तो आरती द्विवेदी जी पढ़ेंगे पहला श्लोक। आरती द्विवेदी जी अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहला श्लोक पढ़े आप। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेऽहं प्रोयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिससे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। तो देखिए पहला श्लोक ही भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे महाभाव अर्जुन, उन परम वचनों को तुम फिर से सुनो। फिर से पुनः भगवान, एक बार फिर से भगवान पुनः कह रहे हैं, फिर से सुनो, क्योंकि तुम मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले हो और मेरे सखा हो, मेरे मित्र, तुम्हारे हित की कामना के लिए मैं तुम्हें उन वचनों को फिर से कह रहा हूं। तो पुनः कह रहे हैं भगवान, वही गुड बात जो गोपनीय बात थी 9वें अध्याय में, पिछले अध्याय में, उसी बात को आगे बढ़ते हुए भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं, सुनो, पुनः सुनो। तो यह देखिए श्रवणम बोला है भगवान ने, है ना। भगवान सुनो में परमम वच, परम वचनों को पुनः सुन अर्जुन तू। तो सुनना देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में। यदि आपको सुनने का एक बार शुरू कर दिया आपने, भगवान की बातों को, भगवान के नामों को, भगवान के रूपों को, भगवान के गुण को, भगवान लीलाओं को, भगवान के धामों को, भगवान के ऐश्वर्य को सुनना शुरू कर दिया, उससे फिर अपना भक्ति का प्रोसेस चालू हो जाता है। पहली बात आती है सुनना। श्रवणम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था नवदा भक्ति में भी पहला क्या था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम। तो पहला नंबर था श्रवणम पर। श्रवणम, श्रवण के एक्सपर्ट जैसे थे ना परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम को सुना था। तो श्रवणम पर यहाँ पर भगवान श्रवणम के बोल रहे हैं, उन वचनों को फिर से सुनो। तो श्रवण का मूलतः, श्रवण से तात्पर्य है भगवान की आज्ञा पालन करना। जो भगवान ने जो आज्ञा दी है उसको वैसा वैसा मान ले हम,
वैसा पालन करे तो वो कहलाता श्रवण करना सही। या तो श्रवण कुमार जो था, श्रवण कुमार था ना, अभी रक्षाबंधन जो आ रहा है कल, श्रवण कुमार की हम करते हैं। तो श्रवण कुमार भगवान की जो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला, जैसा वो कहते थे वैसा ही वो पालन करने वाला था। तो यहाँ पर श्रवण से तात्पर्य है भगवान की आज्ञा पालन। क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है, भगवान का सखा है, अपना सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन युद्ध की भूमि में भी अपना कल्याण चाह रहा है। इसी दृष्टिकोण के कारण अर्जुन जो है भगवान को प्रिय लग रहा है। भगवान ने, अर्जुन ने कहा था दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, और तीसरे अध्याय के दूसरे में 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, भगवान जो मेरे कल्याण करने वाली बात हो, निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो, वही बात मुझसे कहिए आप। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहता है। इसी कल श्रेय चाहने वाली भावना के अंतर्गत ही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उन वचनों को आप पुनः सुनो आप, है ना। देखिए भगवान के जो है पुण्य नाम, भगवान की पुण्य वार्ताएं, पुण्य कथाएं, पुण्य श्लोक जो भी है सब परम पवित्र है, और उनको सुनने से अपना अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है। अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान के पुण्य श्लोक, पुण्य नाम अपने अनंत कोटि जन्मों की जो अंदर वासना है, या अपने अंतःकरण में जो मलिनता जमी हुई है, धूल जमी हुई है हमारे वेग पर, उस धूल को वो मार्जन का काम करते हैं भगवान के नाम, भगवान की वार्ताएं, भगवान की आज्ञा के सुनते हैं ना अपन, वो अपनी क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, अपनी चेतना के रूपी दर्पण जो है विवेक, उसको मार्जन का काम करती है, अर्थात उसकी सफाई का काम करती है भगवान की वार्ताएं, भगवान के शुद्ध नाम सुनना, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू उन बातों को फिर से मुझसे तू सुन। वास्तव में हम क्यों नहीं सुनते भगवान की बातों को, सामान्यतः क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे अंदर संसार से सुख लेने की आसक्ति है। हम संसार से सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये हमारी कामना बैठी है हमारे अंदर। और यदि हम दूसरे के हित की कामना या आत्मज्ञान, यदि हमारे दूसरे के हित की कामना कर ले हम, है ना, तो हमारी फिर ये कामना भी नष्ट हो जाती है। दूसरे हित की कामना से तात्पर्य हम भोग दृष्टि से ना देखें, हमारे स्वार्थों को ना करें, हम सिर्फ संसार की सेवा या भगवान के लिए हम काम ना करें, तो फिर ये भगवान की बातें हमारे समझ में आने लगती है। तो यही बात पहले श्लोक में भगवान ने बताई है, उन वचनों को अर्जुन तू पुनः सुन, तेरे हित की कामना के लिए पुनः तेरे से मैं कहूंगा। आइए दूसरा श्लोक पढ़े अपन। दूसरा श्लोक कौन पढ़ेंगे? ऋतु तोमर जी हैं, ऋतु तोमर जी, ऋतु तोमर जी अपने आप को अनम्यूट करें। ऋतु तोमर जी शायद नहीं है अभी इसमें। महेंद्र जी अग्रवाल साहब, हेलो। हेलो। हाँ महेंद्र जी पढ़े सर, पढ़े आप, पढ़े दूसरा श्लोक पढ़े हाँ आप। अपना जी। कैमरा हरे कैमरा कृष्ण। कैमरा ऑन रखें सर। अरे हाँ, कैमरा ऑन करें। हेलो। हाँ जी। हाँ बोले हरे सर। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नामे विदुसुरगणा प्रभवं न मर्हर्षया अहमार्दि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। देखिए यार इस इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरे प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना महर्षि जानते हैं। महर्षि भी मेरे प्रकट होने का मतलब मेरे जन्म जो में अपीयरेंस, मेरा अवतार होता है, इसके बारे में नहीं जानते, ना देवता जानते ना महर्षि जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। आदि मीन्स ओरिजिन, उत्पत्ति, सोर्स हूँ सभी देवताओं का और महर्षियों का। तो देखिए यहाँ पर भगवान अपने प्रकट होने के बारे में, अपने जन्म, कर्म, गुण, ऐश्वर्य आदि के बारे में बता रहे हैं। इनके कह रहे हैं कि इनको जो है ना तो बड़े बड़े देवता जानते हैं, ना कोई जो महर्षि होते हैं, जो तीनों त्रिकालदर्शी जो महर्षि होते हैं, ना वो जानते हैं, क्योंकि मैं सबका आदि हूँ, मतलब सबका सोर्स मैं ही हूँ, मैं सबका परम कारण हूँ। ये भगवान इसे बता रहे हैं। तो यह एक बात, सामान्य बात आती है कि जो कार्य होता है, जो कार्य होता है परिणित, वो अपने कारण को नहीं जानता, नहीं जानता। देवताओं महर्षियों को जो बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति जो मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो सब भगवान से मिलता है। इसलिए देवता महर्षि भगवान के बारे में नहीं जानते। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नारद, मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े बड़े प्रजापति जो है मेरी वंदना करते हैं, तो मैं उनका स्वामी भी हूँ, परंतु तो भी मैं भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि जिनसे मेरा जन्म हुआ है उनको मैं कैसे जान सकता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी में स्वामी राम सुखदास जी बता रहा हूँ, बोल समझे आप? स्वामी जी तात्पर्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा जानने का विषय नहीं, प्रत्युत क्या मानने का और अनुभव करने का विषय है। यदि हम अपने शरीर की सत्ता मानते हैं,
तो हमें माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कार्य है उसका, तो कारण भी अवश्य होगा। बिना कारण के कार्य कहाँ से आता है? यदि परमात्मा है तो हम तुम भी कहाँ से आए? इसलिए हमारी सत्ता का होना ही परमात्मा का स्पष्ट प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने होनेपन का खंडन नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता के हम खंडन नहीं कर सकते। ऐसे विलक्षण परमात्मा के बारे में भला उनके अलावा कौन बता सकता है? इसको आप ऐसे समझे, देखिए एक माँ का जो बालक होता है ना, बालक, छोटा बालक, अब माँ का जो छोटा बालक है वो अपने जन्म के बारे में या माँ के जन्म के बारे में, माँ के विवाह के बारे में पता होता है क्या? उसको नहीं पता कि माँ का विवाह कब हुआ, माँ से मेरा जन्म कब पता? क्यों? क्योंकि वो तो बालक, माँ का बालक है, उसका मूल कारण ही माँ है। क्या पता उसको माँ का विवाह कब हुआ, किससे हुआ और मैं जन्म कैसे हुआ, ये सब पता उसको नहीं होती। ठीक इसी प्रकार हमें हमारे मूल कारण है भगवान, प्रकृति के, देवताओं के, सबके। तो ना देवता ना महर्षि भगवान के प्रकट होने को नहीं जानते, नहीं जानते हो। ये इसमें भगवान बता रहा है कि मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं ना महर्षि, क्योंकि मैं सभी का कारण हूँ, आदि हूँ, मूल सोर्स मैं ही हूँ। इसमें एक बार आता है, इसमें अपनी पुस्तक में उदाहरण दिया है, सुकरात जो बहुत बड़े दार्शनिक होते, सुकरात। तो सुकरात जो एक बार समुद्र किनारे टहलते हुए टहल रहे थे, एक बार समुद्र किनारे पर उन्होंने एक बच्चा मिला रोता हुआ। तो बच्चा रोता हुआ मिला, तो बच्चे के हाथ में एक प्याला था। तो सुकरात ने उनसे पूछा कि भाई आप जो है क्या कर रहे हो, बच्चा क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मैं काफी देर प्रयास कर रहा हूँ, पर मेरे हाथ में जो प्याला है इसमें समुद्र नहीं आ रहा, पूरा पूरा समुद्र इसमें नहीं समा पा रहा। तो सुकरात ने कहा भाई उस दिन से मुझे, बालक से जब बात की है मैंने, तो मुझे एक सीख हाथ लगी। सीख हाथ क्या लगी? कि हम हमारी बुद्धि से इस असीम तत्व को नहीं जान सकते। जिस प्रकार बच्चे का जो प्याला है मैं समुद्र नहीं समझ सकता, इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन है, हमारी सामर्थ्य है, इससे हम तत्व को नहीं जान सकते, असीम तत्व को नहीं जान सकते। कहने का तात्पर्य भगवान जो है अपनी मन बुद्धि से नहीं जाने जा सकते हैं, सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं, वो भी उन्हीं की कृपा के द्वारा। यदि भगवान की कृपा होगी तो ही हम भगवान को जान सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान को नहीं जान सकते। देखिए देखिए भगवान क्या है आप इसे समझे। अपनी जो मन बुद्धि है, मन बुद्धि अपनी जो है, ये क्या है? सब जड़ है, जड़ है ना, प्रकृति प्रदत्त है, प्राकृतिक चीज है, सभी प्रकृति के द्वारा प्रेरित है। और भगवान जो है, भगवान प्रकृति से अतीत है, प्रकृति से अतीत, प्रकृति से परे है भगवान, और अपन प्रकृति के अधीन है। तो जो प्रकृति से अधीन, प्रकृति से परे भगवान है, उन भगवान को प्रकृति जान सकती क्या? नहीं जान सकती। तो इसलिए अपन और अपना मन बुद्धि तो प्रकृति की है, तो मन बुद्धि से भगवान को अपन नहीं जान सकते। भगवान कहते हैं मेरे को सिर्फ जो है मेरे भक्ति जान सकते हैं, वो भी मेरी कृपा के द्वारा। तो भगवान में अपनी श्रद्धा विश्वास होगा, भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे अपन, तो ही भगवान की कृपा से भगवान के प्रति अनन्य भाव होंगे, तो ही भगवान की कृपा से हम भगवान को जान सकते हैं। ये बात है, क्योंकि अपन जो है मन बुद्धि जड़ है और भगवान है चेतन। तो जड़ से चेतन जान सकते हैं, नहीं जान सकते। दूसरी बात, फिर अपन कहते हैं भगवान का जो यज्ञ तप करते हैं और जो है जप करते हैं, ये सब भी है जड़ पदार्थ है, माला वगैरह। इन जड़ से कैसे प्राप्ति हो भगवान की? बिल्कुल जड़ क्रियाओं से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर भी जड़ है अपना, शरीर भी जड़ है, जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती ना। इनके बारे में स्वामी रामचंद्र जी बताते हैं, ये जो साधन करते हैं शरीर से, अपन जब तक ध्यान जो भी करते हैं, ये सब से क्या होता है? इन सब से अपने अंतःकरण की जो मलिनता है वो दूर हो जाती है, अपना अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। और अंतःकरण स्वच्छ होने के बाद फिर भगत प्राप्ति में फिर अपने को देर नहीं लगती। तो ये जो साधन है, ये साधन क्या है? सब अपने अंतःकरण की सफाई करने के माध्यम है। साध्य है सिर्फ, ये सिर्फ साधन है, साधन अपने साध्य को प्राप्त करने के महज साधन है। इन साधन में सिर्फ अंतःकरण की पवित्रता आएगी, अंतःकरण की मलिनता दूर होगी, और फिर हम जो है भगत प्रेम हमें प्राप्त होने लग जाता है। ये इसमें जो है बात बताइए दूसरे श्लोक में। अब देखिए आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे तीसरा श्लोक? ऋतु सर तोमर मैं जी। पढ़ूंगी, मैं हाँ सर ऋतु, पढ़ू। हाँ जी सर, मैं पहले भी थी सर मैं। हाँ कैमरा आप ऑन करें, अपना कैमरा ऑन करें ऋतु जी अपना। हम्म, पढ़े तीसरा श्लोक आप। मैं पढ़ रही थी सर, ये मेरे को नहीं आता जा रहा। चलिए पढ़िए आप, पढ़िए ठीक है सर। पढ़िए आप। यो जननादिं चावेतित लोक महेश्वरम असम्मूढ़ं सा जेति सर्व पापे परम त्यजे। इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं
जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है। क्या तीन बातें? क्या अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो क्या संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है? तो यह भगवान ने बताइए, यदि मेरे को अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महेश्वर आप जो है दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित मान लोगे, तो आप सभी पापों से जो है मुक्त हो जाओगे, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर तीन बातें हैं। पहली है, आप भगवान को संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक कैसे माने, कब मान सकते हैं अपन भगवान को? वैसे भगवान ने कह दिया अपने, ऐसा तो अ, बड़ा टेढ़ा काम है। तीन बातें बताते हैं भगवान इसमें। पहला तो अपना क्या है, भगवान के प्रति अनन्यता हो। दूसरा, भगवान का चिंतन हो। और तीसरा, भगवत परायण हो। पहला था भगवान का चिंतन। चिंतन कैसे होगा? यदि हम संसार से विमुख हो जाएंगे, अर्थात संसार में आसक्ति नहीं रखेंगे, संसार में निर्लिप्त असंग रहेंगे, तो क्या होगा फिर? भगवान का चिंतन स्वतः ही होने लगेगा। तो उसे चिंतन का पॉइंट होगा, पहला पॉइंट चिंतन। दूसरा आता है अनन्यता। अनन्यता कैसे होगी? हम जो है संसार से तो विमुख रहेंगे ही, संसार से विमुख होने के बाद हर क्रिया भगवान के लिए करेंगे अपन। जो भी क्रियाएं करेंगे भगवान के लिए करेंगे। वो मन मन से परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ बुद्धि से परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय, और मन से भगवान का चिंतन। इस प्रकार अनन्यता के साथ साथ भगवान का चिंतन करेंगे अनन्यता से। और तीसरा आता है इसमें भगवत परायण, अर्थात हम हमारी सभी अवस्थाओं में, चाहे सक्रिय रहे चाहे सक्रिय रहे, हर अवस्था में हम भगवत परायण रहेंगे। अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भगवान को नहीं भूले हम, अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो भगवान को नहीं भूले, हर परिस्थिति में भगवत परायण रहे। तो इस प्रकार अनन्यता, चिंतन और भगवत परायणता से क्या होगा? हमारी भगवान में दृढ़ता होगी, और भगवान को जो अजन्मा, अनादि और सभी लोगों के महेश्वर है, उनको हम संदेह रहित स्वीकार कर लेंगे। और इस प्रकार हम जो है भगवान के परायण हो जाएंगे, अर्थात पापों से मुक्त हुए भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ये इसमें बात बता रहे हैं भगवान। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने मेन बात यही कही है, संदेह रहित स्वीकार करें मेरी दृढ़ता, मेरी जो है अजन्मा और अविनाशी और सभी लोगों का जो महेश्वर में हूँ, उनको आप दृढ़ता से करना स्वीकार, इसमें कोई संदेह ना करें। कोई संदेह नहीं करेंगे तो आप मेरे परायणी रहेंगे। ये इसमें बात बता रहे हैं। अब जो ये बात बताने के बाद अब भगवान, अर्जुन के मन में आ रहा है अंदर जिज्ञासा, भगवान हम जो है आपके कैसे परायण हो, हमेशा आप कह रहे हैं कैसे हम संसार से मुक्त रह पाएंगे, कैसे आपका चिंतन होगा। तो इन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए भगवान जो है आने वाले अब 3 श्लोकों में अपनी जो चौथा, पांचवा, छठवां जो श्लोक आएंगे, इन श्लोकों में अपनी 20 विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। मतलब विभूति है ना भगवान की, जो क्या रूप, ऐश्वर्य, फॉर्म, उनके बारे में भगवान है 20 विभूतियां। और ये 20 विभूतियां भाव के रूप में, भाव भाव है ना, भावात्मक रूप से, कि ये जो भाव अर्जुन तेरे को मिलेंगे संसार में, जहां कहीं भी तू देखेगा ये भाव मिलेंगे, तो उन विभूतियों को तू मेरी ही मानना। इनसे क्या होगा? जो भी उसको भाव, विशेषताएं, विलक्षणताएं, प्रभाव जो भी आएंगे देखने में, वो सब क्या है? भगवान का ही स्वरूप है, अर्थात भगवान की विभूति है। उनसे फिर अर्जुन भगवान से विमुख हो नहीं पाएगा, भगवान से सम्मुख रहेगा, भगवान के प्रति चिंतन करेगा और भगवत परायण रहेगा। तो दृढ़ता से भगवान को अजन्मा, अनादि और सभी लोगों को हमेशा स्वीकार कर लेगा। आइए पढ़ते 9.456 कौन पढ़ेंगे? मनोज शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी, मनोज जी अनम्यूट करें अपने को, मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनोज जी, 9.4 5 6 पढ़ लिया महाराज। आप कैमरा ऑन करें पहले तो मनोज जी एक बार, ताकि पता रहे मेरे को। 1 मिनट मैं कर 9.4 10.4 10.456 10.445 1 मिनट।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ 10.4, 5, 6 पढ़े। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह है, क्षमा सत्य है, भवो भावो भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता त्रिष्टि तपोदानं स्तपोदानं यशो यश, भवन्ति भवन्ति भावा भूतानां एवं पृथक् मंदावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इन तीनों श्लोकों में भगवान अपनी 20 भूतियों के बारे में बता रहे हैं। पहला है बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्यम दम समय सुखम दुखम भाव भावो भय चा भय एव च। फिर अहिंसा सत्यम अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अयस भवंती भाव भूतानाम मत एव पृथक विदा। के बाद फिर भगवान बोलते हैं बहिर से सप्त पूर्वो चत्वारो मनवस्त था मत भावा मानसा जाता ये शाम लोग इमाम प्रजा। भगवान कह रहे हैं बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दमय सम सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष ताप दान यश और अपयश ये प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 30 भाव जो है मुझसे ही है। 7 महर्षि और उससे भी पहले होने वाले 4 सनकादिक और 14 मनु ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझसे भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है ये शाम लोग इमा प्रजा। तो भगवान देखिए यहाँ पर 20 तो भाव बताए भगवान ने, है ना, और 25 फिर और बताया बाद में। तो 20 भाव के बारे में पहले पढ़ते हैं अपन। पहला भगवान बताया बुद्धि। बुद्धि जो है मैं ही हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं बुद्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धि से तात्पर्य उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्य को निश्चय करने वाली वृत्ति जो है हमारी वो है बुद्धि। उद्देश्य को निश्चय करने वाली वृत्ति को कहते हैं बुद्धि। तो भगवान कहते हैं ये बुद्धि मेरा ही रूप है। फिर कहते हैं ज्ञानम। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? सार असार या कर्तव्य कर्तव्य नित्य अनित्य उचित अनुचित अर्थात ऐसा जो विवेक है या जो अलग अलग जानकारी या ज्ञान हमें बताता हो कि ये सार असार ये है असत सत ये है करना नहीं करना ये है, ये सब क्या है? ज्ञान रूप विवेक। ये भगवत प्रदत्त होता है इसको बोलते हैं ज्ञान। और हो गया ज्ञान विज्ञान योग, है ना, तो वो ज्ञान है ये, है ना, अर्थात विवेक मीन्स है ज्ञान। तीसरा आता है असम्मोह है। तो ज्ञान भी भगवान की विभूति है। असम्मोह से क्या तात्पर्य है? असम्मोह जैसे अपन शरीर संसार को मानते कि नाशवान है ना, फिर भी उनमें क्या पर मैं मेरापन कर लेते हैं। मैं मेरा शरीर जानते हैं नाशवान है, ये है हमारा असम्मोह है। ये क्या है? हमारा असम्मोह है। फिर आता है क्षमा। क्षमा मीन्स क्या है? क्षमा मीन्स है जैसे अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी हम क्या है किसी अपराध को सह ले और उस अपराधी को माफ कर दे, क्षमा कर दे और श्लोक में और परलोक में उसको कोई दंड ना मिले ऐसा भाव रखते हुए छोड़ दे उसको, तो वो क्षमाशीलता वाला भाव। अपने से बलशाली हो, अपने से जो कम बल वाला है कम सामर्थ्य वाला उसके लिए, अपने से बलशाली को हम क्षमा कर नहीं सकते। अपने से कम जो बल वाला है उसने यदि अपने प्रति अपराध कर दिया उसको हम क्या है छोड़ दे, ठीक है भाई, ना तो आपका अहित यहाँ हो ना परलोक में हो। ये क्षमा वाला भाव। तो भगवान कहते हैं क्षमा ही मेरी विभूति है, अर्थात क्षमा के रूप में मैं ही हूँ। फिर भगवान कहते हैं सत्यम। बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्यम की तात्पर्य जैसा सुना जैसा देखा जैसा समझा वैसा का वैसा कह देना बता देना समझा देना है सत्य। कोई उसमें लाल लपेट मिक्सिंग कुछ भी ना हो, वो है सत्यम, सत्य बोलना। दूसरा था दम और शम। दम मीन्स दम मानी है इंद्रियों को अपने विषय से हटाकर वश में कर लेना। जो इंद्रियां हैं इनको अपने विषय से हटाकर अपने वश में कर ले तो वो होगा दमा। और अगला आता समय मानी मन को विषयों से हटा लेना, मन को नियंत्रण कर देना, कहता सम। दम सम दम सम ये भी क्या है? दोनों भगवान की विभूतियां हैं। फिर आता है सुख और दुख। सुख किसको बोलते हैं? हमारे शरीर हमारे मन हमारे इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता आती है, जो हृदय प्रसन्नता आती है उसको सुख कहते हैं। और जो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसको बोलते हैं दुख। तो भगवान कहते हैं सुख भी मैं हूं अर्जुन और दुख भी
मैं ही हूँ, सुख और दुख दोनों मैं ही हूँ, ये भगवान बता रहे हैं ये विभूति। फिर आता है भाव, भाव भाव अभावो भयम, चाहे भाव अभाव भय अभय। भाव से क्या तात्पर्य है, संसार में जो भी वस्तु व्यक्ति घटनाएं हैं परिस्थिति भाव उत्पन्न होते हैं ना, उनको बोलते हैं, उनके होने का नाम भव। क्या है? भव मानी होना, और उन सबका लीन हो जाना कहलाता है अभाव। उन सबका लीन होता कहलाता है अभव। तो ये भव और अभव की क्या है, भगवान की ही विभूतियां हैं, ये भगवान इसमें बता रहे हैं। फिर आता है भय और अभय, मतलब डर। भय मीन्स डर, अपने आचरण, अपने आचरण भाव, अपने आचरण भाव व्यक्तित्व को शास्त्र और मर्यादा के विरुद्ध कभी वो आचरण करें। हम यदि अपने आचरण ऐसे करें या ऐसा कोई भाव रखें, ऐसा कोई व्यक्तित्व रखें जो कि शास्त्र और उनके शास्त्रों के मर्यादा के विपरीत हो, तो हमारे अंतःकरण में एक अनिष्ट होने की आशंका रहती है, कहीं ना कहीं अपन गलत कर रहे हैं, तो वो कहता है भय। और मनुष्य के यदि आचरण भाव आदि अच्छे हैं और किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा, वो शास्त्रों और संतों के सिद्धांतों से आचरण कर रहा है ना, तो उसके हृदय में अपने अनिष्ट की आशंका नहीं रहती, तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो ये कहलाता है अभय। क्या कहलाता है? अभय। जैसे रावण था, रावण बड़ा बलशाली था, बड़ा वीर था, लेकिन उस सीता का जब हरण करने आया था रावण, तो उसका अंतःकरण जान रहा था कि वो शास्त्रों के विरुद्ध बात काम कर रहा है और आचरण कर रहा है और धर्मों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो उसके मन में भय आ गया था। भय आने के कारण उसने क्या अपना भेष, छद्म भेष में आया, ऋषि के भेष में आया, वो भिक्षु के भेष में, भय था उसको, है ना। और एक गरुड़ था जिसने सीता माता की रक्षा की थी, क्योंकि गरुड़ तो पक्षी था, रावण बलशाली था, लेकिन गरुड़ पक्षी होने के बावजूद उसने माँ सीता की रक्षा की, क्योंकि गरुड़ जो है भगवत सम्मत कार्य कर रहा था, भगवान के शास्त्रों का अनुकूल कार्य कर रहा था, तो उनको अभय था, वो डरा नहीं रावण से, उसने बेजड़ होकर रावण से युद्ध करने को तैयार हो गया था, गरुड़ युद्ध किया भी था उसने। तो ये कहता है भय और अभय, तो भगवान के अर्जुन से, अर्जुन भय भी मैं हूँ और अभय भी मैं ही हूँ, ये बात है। इसमें फिर आता है अगला भाव अहिंसा। अहिंसा बोलते हैं अपने मन वचन तन से किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी का भी जो है किंचित मात्र भी किसी को दुख ना दे। देखिए किससे? तन से यानी शरीर से, मन से, वचन से, किसी भी देश, किसी भी काल, किसी परिस्थिति में किसी का भी प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी हम जो है दुख देने का भाव न रखें, वो है अहिंसा। तो भगवान कह रहे हैं अहिंसा भी अर्जुन मेरी विभूति है। इसके बाद आता है समता। समता से तात्पर्य तरह तरह की अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अंतःकरण में हमारे में कोई विषमता पैदा ना हो, मतलब हम सम रहें, हर तरह की प्रतिकूलता में अनुकूलता में सब में सम रहें। तो वो कह रहे हैं समता, तो समता वाला भाव भी क्या है? भगवान की विभूति है। समता के बारे में पहले ही भगवान कच्छ में 2.47 में और 6.23 में कहा है, समत्वम योग उच्चते, और जो दुखों के संयोग से वियोग, दुखों के संयोग से वियोग करा दे वही समता है, और समता ही योग है, ऐसा भगवान बता चुके हैं। तो समता भी क्या है? भगवान की विभूति है। फिर आता है अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यशो यस। तुष्टि, तुष्टि मीन्स मिले तो बढ़िया और ना मिले तो बढ़िया, कम मिले तो बढ़िया, ज्यादा मिले तो बढ़िया, एक तुष्ट आदमी तुष्ट रहे, वो हो गया तुष्टि वाला भाव। फिर आता है, ये तो भगवान का तुष्टि वाला भाव भी मेरी विभूति है अर्जुन, यदि आप तुष्ट हो तो मेरी विभूति है। फिर आता तप। तप से तात्पर्य क्या है? हम हमारा कर्तव्य पालन कर रहे हैं, कर्तव्य पालन करते हुए हमें कुछ मान लीजिए प्रतिकूलता आए, कष्ट आए, तो उनको हम स्वेच्छा से सुखपूर्वक सहले उनको, तो वो कहलाता है तपस्या। अर्थात स्वेच्छा से सुखों का, स्वेच्छा से कष्टों को सह लेना, अपने कल्याण का भाव रखकर, भगवान की प्रसन्नता का भाव रखकर स्वेच्छा से कष्टों को सह लेना कहलाता है तपस्या, तप। हम जो एकादशी का व्रत करते हैं वो भी क्या है? तपस्या में आता है, तप में आता है। प्रातःकाल जल्दी उठ के भगवान का ध्यान पूजन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, वो भी क्या है? तपस्या, तप में आता है ना। तो तप का जो भाव है ये भी क्या है? भगवान की विभूति है। अब आता है दानम। दान देना भी भगवान की विभूति है। देखिए अपन दान देते हैं ना किसी को, अभावग्रस्त व्यक्ति को जब दान देते हैं, तो दान भी क्या है? भगवान की विभूति है। तो दान भी देखिए कैसा होना चाहिए? प्रति उपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा ने रखकर। प्रति उपकार मतलब वापस अपना उपकार वाला भाव नहीं हो गया, मैं दूंगा तो मेरे को ही देगा, प्रति उपकार का भाव नहीं हो, और ना फल की इच्छा हो कि भाई मैं इसको दे रहा हूँ, मेरे को 1000 गुना देंगे फिर मिलेगा, और कोई मेरे को देगा फिर। तो ना तो प्रति उपकार का भाव हो, ना फल की इच्छा हो, और प्रसन्नता पूरा दे फिर उसको, और अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा हो। किसका हो? अपनी शुद्ध कमाई का। तो यदि आपने मान लीजिए, और फिर शुद्ध कमाई का होने, फिर सत्पात्र हो, वो पात्र भी हो, तो उसको देंगे तो वो कहलाएगा दान। तो भगवान कह रहे अर्जुन दान भी क्या है? मेरी विभूति है। अर्थात तू यदि किसी को सही दान देगा तो वो मेरे ही को मतलब अभाव दूर होगा, मेरी विभूति है दान। देखिए दान के बारे में अपन कई बार समझते हैं ना भाई,
अपन जो मान लीजिए गलत पैसा आ रहा है या जो है निश्चित तरीके से पैसा आ रहा है, बेईमानी से पैसा आता है, तो अपन कुछ में दान दे देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। भगवान के यहाँ दो तरह के विधान होते हैं। एक तो कोर्ट में होते हैं ना, क्रिमिनल और दीवानी फौजदारी मुकदमे अलग होते हैं। दीवानी और फौजदारी अलग होते हैं ना। क्रिमिनल जो किसी को हिंसा कर देगा तो उसका मामला पनिशमेंट अलग होता है, और किसी का जो है चोरी चकारी कर दी उसका अलग अलग। तो हम जो है गलत तरीके से पैसा आता है तो उसका हमें भुगतान करना पड़ता है, फल मिलता है उसका बुरे बुरे मतलब रूप में, भगवान के नरकों के रूप में उसका फल मिलता है, और अच्छा करते हैं उसका फल अलग मिलता है। मतलब दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये अपन ना सोचे कि भाई इतना आ रहा है कुछ तो उसमें कुछ दे देंगे तो बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दान जो है, दान अपनी मेहनत की शुद्ध कमाई का ही माना जाता है। जो आपकी मेहनत की शुद्ध कमाई है उससे दोगे आप, बिना फल की भावना से, बिना बिना मतलब बिना प्रत्युपकार की भावना से प्रश्न को देंगे, तो वो है दान। इसके बारे में स्वामी रामसूत्र दास जी एक प्रचंड कई बार एक कहानी बताते हैं दान के बारे में। सही दान देंगे, दान सही व्यक्ति को दे और सही कमाई हो अपनी, वो दान फलीभूत होता है पूरी तरह। बाकी दान जो है आप गलत व्यक्ति को देंगे दान और गलत कमाई का देंगे तो वो दान फिर फलीभूत नहीं होता। एक इसमें स्वामी जी छोटी सी कहानी बताते हैं। एक जो है ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, वैरागी थे, वो पवित्र वो है ना, बड़े मतलब विद्वान थे और वैरागी थे। सब शास्त्रों के अनुकूल आचरण करते थे, वो प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब शास्त्रीय चक्षु थे, उनकी शास्त्रीय चक्षु थे, शास्त्रों अनुसार जीवन यापन करते थे वो। लेकिन थोड़े गरीब थे वो। अब गरीब थे तो अपना जीवन यापन करते थे वो। तो जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण की, तो पत्नी उनसे कहती भाई आप जो है महाराज राजा के पास जाओ एक बार, राजा के पास जाओ, राजा के पास जाओ, राजा आपका जो है बड़ा मान सम्मान करते हैं, बड़ा आपको इज्जत देते हैं, तो क्या पता आपको कुछ जो है धन सामान दे देंगे, उससे अपना अभाव दूर हो जाएगा और अपना गुजारा ठीक चलेगा। ऐसा बार बार वो जो है उनको अपने पति को जो है वो फोर्स करती थी बार बार। तो फिर वो परेशान हुए थे। पंडित जी एक दिन गए राजा के पास में, तो राजा के पास वहां गए तो राजा ने जो उनकी बड़ी आह भगत की, बैठाया उनको, आओ महाराज, उनका मान सम्मान किया, भोजन कराया। और फिर जब अंत में जब वो वहां से जाने लगे वापस, तो राजा ने कहा ठीक है महाराज आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अब जो है अब ऐसा करना, अभी तो आप इस बार तो अपनी इच्छा से आए हो, आप अगली बार मेरे इच्छा से आएंगे, आप मेरे बुलाने पर आएंगे आप, ऐसा कहकर उनको वहां से विदा कर दिया। तो वो जो ब्राह्मण वापस अपने घर आ गए। तो जब घर आने के बाद जब उनकी पत्नी ने पूछा भाई आप जो है वहां से आए हो, क्या दिया राजा ने, तो राजा ने तो ऐसा कहा है भाई इस बार तो आप खुद अपनी इच्छा से आए हो, अगली बार आप मेरी इच्छा से आना। ऐसा क्या करूँ, तो मैंने भेज दिया, कुछ नहीं दिया। तो पत्नी बड़ी हो गई पिछले, भाई ठीक है राजा ने बुलाया किया, इतना सम्मान किया, खिलाया पिलाया, कुछ दिया नहीं, चलो क्या पता अगली बार दे दे, अगली बार वो दे देगा, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इस दरमियान क्या है, राजा भी बड़ा मतलब शास्त्रीय था, बड़े शास्त्रों को मानता था, भगवान का भक्त था, वो भी समझता था शास्त्रीय अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आचरण करता राजा भी। तो राजा ने क्या है, ठीक उन दिनों में अपने जो है प्रजा की वहां पर देख रेख, प्रजा की मतलब गुप्त रूप से बात जानने के लिए क्या क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहा है, अपना भेष बदल कर, अपना मतलब एक जो है फटे कपड़े ऐसे पहनकर भेष बदल कर वो एक जो है मजदूर के फॉर्म में आकर वो रात में निकला वहां से, मजदूर के वेश में। और जहाँ काम हो रहा था वहां की नगरी में, तो एक लोहे का काम हो रहा था, लोहे पीट होता है, लोग घुमाते हैं उसको धोबनी को और कूटते हैं लोहे के। तो वहां राजा ने कहा भाई जो है मैं गरीब हूँ, ऐसे राजा ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं मजदूर हूँ, मुझे कुछ काम दे दो। तो उस लोहे पीटर ने कहा भाई ठीक है आप 1 घंटे इसको धोबनी को चलाओगे ना तो आपको 2 पैसे दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो राजा ने क्या है 2 घंटे तक उस धोबनी को चलाया, वहां लोहा पीटा उसको है ना, काम किया, मतलब 2 घंटे राजा ने। तो 2 घंटे के राजा को 4 पैसे उसने जो है दे दिए कि ये आप 4 पैसे लो। तो राजा उन 4 पैसों को लेकर अपने राज्य में आ जाता है वहां पर रात में। फिर जो है ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर राजा जो है उस ब्राह्मण को संदेश पहुंचाता है कि भाई ब्राह्मण देवता आइए आप इस बार। तो वही ब्राह्मण देवता फिर जो है पत्नी प्रश्न होती है भाई इस बार राजा ने बुलाया, जाइए इस बार वो जरूर देगा वो। तो राजा के वहां जो ब्राह्मण जाता है, तो फिर वही राजा जो है उसकी बड़ी आवत करता है और बड़ा उसको वही वेलकम करता है, बढ़िया खाना पिलाता है अच्छी तरह से, और साथ ही चर्चा भी करता है उससे। फिर जब शाम को जब विदा करता है ब्राह्मण को, तो 4 पैसे देता है उनको कि महाराज ये लो, आप मेरी तरफ से भेंट लो आप। उन 4 पैसों को लेकर जो है राजा आ जाता है घर, शाम को घर आ जाता है। तो फिर उसकी पत्नी बड़ी जो है राजा की उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि महाराज आ रहे हैं, आप तो लेके आएंगे माल। तो उन्होंने कहा भाई क्या लाए, तो महाराज ने तो ये दिया है, देखो क्या है, 4 पैसे दिए, इतने बड़े राजा और आपको बुलाया है, दूसरी बार बुलाया है और खुद ने बुलाया है, ये 4 पैसे क्या है मतलब किया है। तो पत्नी क्या है थोड़ा उनसे विचलित हो जाती है
तो पत्नी क्या है, उन शाम के समय उन चारों पैसों को अपने आंगन में फेंक देती है, इनको हटाओ, नहीं चाहिए, आ जाओ आप, छोड़ो इनको। ऐसे करके फिर क्या है, वो सो जाती है रात को, उससे माँ के पति भी सो जाता है। तो लेकिन जब वो दोनों फिर जब सुबह उठते हैं वहां से अपने घर में, तो जब वहाँ आंगन में क्या देखते हैं वो दोनों, चार जो है सीख होती है ना, सीख, घास की तन को जो सीख, चार सोने की सीखें उग रही थी वहां पर फिर आंगन में। तो उन्होंने वो सीखें तोड़ी, वहां पर सुबह काट ली, सोने की थी वो, मतलब गिरी थी, तोड़ के शाम को फिर बढ़ गई वो, मतलब कि वो पेड़ हो गया, मतलब पेड़ टाइप में, उसमें सीखा वो तोड़ते वो और रख लेते, बेचते वो, पैसा पैसा। तो उन्होंने कहा ये क्या चमत्कार हो गया, कैसे उग गया सोने का ये। तो उन्होंने एक पेड़ को खोद के देखा, तो उनके मूल में वही सिक्के थे, चार पैसे दिए थे राजा ने, एक पैसा मूल में वही पैसा था। कहने का तात्पर्य यह है इस कहानी का, कि जो दान है, दान शुद्ध कमाई का दान फलीभूत होता है। आपकी शुद्ध कमाई का जो दान है वही फलीभूत होता है। और आपने और सुपात्र को दान दे, वही दान फलीभूत होता है। आपने यदि गलत कमाई का अपात्र या कुपात्र को दान दे दिया तो वो दान फिर सही नहीं होता, ये इसमें भाव है। तो भगवान कह रहे हैं दान के रूप में भी क्या है, आप जो है मेरा ये भाव दूर होता है, अर्थात दान भी मेरी विभूति है। अब इसके बाद दान के बाद फिर जो अगली आती है यश और अयश। भैया जी आवाज नहीं आ रही तेज, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। चलिए, अभी आ रही है आवाज मेरी आपको सही? हरे कृष्णा, आ रही है सभी को आवाज सही अभी? इंदिरा जी आवाज आ रही है सभी अभी अभी? आ रही है, सही आ रही है। चलिए, कम आ रही है। आपका आप साउंड तेज करें, आप सिस्टम का आप साउंड तेज करें, है ना, मेरा ऐसे फुल साउंड है ना, लैप पे वो साउंड पूरा है, आप अपना चेंज करें, है ना, उसमें ठीक है। कमी नहीं है ना। चलिए, तो अब अगली विभूति आती है यश और अयश। यश और अयश भी क्या है, भगवान की विभूति है। यश से क्या तात्पर्य, देखिए यश से तात्पर्य आपका जो नाम है, मनुष्य के जो कोई जैसे कोई अच्छे आचरण कर रहा है, अच्छे भाव है उसमें, अच्छे गुण है, उनको लेकर संसार में उसके नाम की, है ना, उसके भावों की और उसके गुणों की प्रशंसा की जाए, तो वो कहलाता है यश। कि फला फला आदमी बहुत अच्छे गुण है, अच्छे भाव है, अच्छा काम करता है, वो कहलाता है यश। और यदि उन्हीं गुणों को लेकर उसकी निंदा की जाए, उसकी आलोचना की जाए, तो वो कहलाता है अयश, यानी अपयश। तो भगवान कह रहे हैं यश और अयश, यानी यश और अपयश दोनों ही मैं ही हूँ, ये मेरी विभूति है अर्जुन। इस प्रकार भगवान ये 20 विभूतियां बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं भवती भाव भूतानाम मत एवं पृथक विदा, ये भिन्न भिन्न भाव मेरे से ही है सब। मतलब ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के भाव है, इनको सत्ता, स्फूर्ति, आधार, प्रकाश, इनका होनापन सब का कारण मैं ही हूँ, अर्थात ये भाव अर्जुन मेरे से ही है। तो ये 20 भाव है यहाँ पर। फिर समझे इन 20 भावों में, देखिए इन 20 भावों में क्या है, जो 12 भाव दिए पहले वाले 12 भाव, ये सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। इसमें अंतःकरण में बुद्धि, ज्ञान, है ना, असंमोह, क्षमा, सत्यम वगैरह सब अंतःकरण वाले भाव है। और इसके अलावा 13वां जो भाव है भय, ये भी अंतःकरण में होता है, भय और अभय, है ना। और बाकी जो 7 भाव है, 7 भाव में क्या है, ये 7 भाव जो परस्पर विरोधी है। विरोधी मीन्स दुख सुख, यश अपयश, है ना, ऐसा ये परस्पर विरोधी वाले भाव है 7। साथ में 4 जो भाव है, कौन कौन से, उत्पत्ति, अभाव, यश और अपयश। 4 भाव तो क्या है, प्राणियों के पहले के कर्मों के फल के रूप में है 4 भाव। कौन कौन से, उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश। और बाकी सुख, तो बाकी बचे 3, साथ में 4 तो हो गए, 3 के बचे सुख, दुख और भय। ये तीनों के बारे में कहते हैं, ये तीनों जो है भाव अपनी मूर्खता के फल है। दुखी होना, दुखी होना और भयभीत होना, ये अपनी मूर्खता के फल है। इन फलों को, इन जो है, इन मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। तो इस प्रकार 20 जो भाव है, ये 20 भाव भगवान की विभूतियां हैं, है ना। ये बात इसमें बताइए 2 श्लोकों में। अगला जो श्लोक है 6वां श्लोक, 6वें श्लोक में क्या है, भगवान ने फिर 25 विभूतियां बताई अपनी। इसमें तो 20 विभूतियां भावों को लेकर थी। अभी आने वाले श्लोक में, 6वें श्लोक में जो 25 विभूतियां हैं, वो व्यक्तित्व को लेकर है। किसको लेकर है, वो व्यक्तित्व को लेकर है ना। तो आइए पढ़ते हैं 10 का अध्याय का 6वां श्लोक। मेर पढ़ लिया अपने पहले। मेर से सप्ते पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम लोका इमा प्रजा। भगवान कह रहे अर्जुन, ये जो सप्त महर्षि, 7 जो महर्षि है ना, ये 7 महर्षि मेरी विभूति है। मेरी विभूति कैसे, 7 महर्षि मतलब, देखिए सब महर्षि होते हैं 7 और 7 होते हैं सप्त ऋषि, 7 ऋषि होते हैं। ये ऋषि क्या है, विशेष 7 गुणों से युक्त होते हैं। 7 ऋषियों से युक्त होते हैं, 7 गुणों से। कौन कौन से ऋषि हैं ये, एक तो आते हैं इसमें मरीचि ऋषि आते हैं, मरीचि, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, ऋतु, वशिष्ठ और पुलह। ये जो 7 ऋषि कहलाते हैं सप्तऋषि।
सप्तऋषि मीन्स इनमें 7 प्रकार की क्वालिटीज होती है। क्वालिटीज क्या क्या होती है? ये ऐश्वर्यवान है, ये क्या है? ऐश्वर्यवान है, दीर्घ आयु वाले हैं, दो मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, धर्म को साक्षात करने वाले हैं, दिव्य दृष्टि वाले हैं, गुण और विद्या से ये वृद्ध हैं, और सातवां है ये गोत्रों के प्रवर्तक है। गोत्र होते हैं ना, ब्राह्मण से गोत्र होता है किसी का, भारद्वाज वशिष्ठ ऐसे, तो ये गोत्रों के प्रवर्तक है ये 7 ऋषि, तो इनको बोलते हैं सप्तऋषि। चूंकि ये सप्तऋषि क्या है? वेदवेत्ता है, धर्म प्रवर्ती धर्म का संचालन करते हैं, प्रजापति के कार्य में नियुक्त है, इसलिए इनको महर्षि भी कहा जाता है ना। क्या है? सप्तऋषि भी है और महर्षि भी है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये सप्तऋषि और महर्षि भी क्या है? मेरी विभूति है, जिनकी समस्त प्रजा है। समस्त प्रजा इन्हीं की तो है, महर्षियों की, मनुओं की और कुमारों की पूरी प्रजा। तो इस सातों महर्षियों की जो प्रजा है ये आप है, और ये मेरी विभूति है, सातों महर्षि। इसके बाद भगवान बोलते हैं पूर्वे चत्वारे, मतलब 4 कुमार जो है ना, ब्रह्मा जी के 4 कुमार, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सत कुमार। देखिए ब्रह्मा जी ने जब तप किया था ना, तो सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हुए थे। क्या क्या? सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 जो है कुमार है ब्रह्मा जी के, ये ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे, मानस पुत्र बोलते हैं इनको, तपस्या के फलस्वरूप। तो इनको क्या है? ये चारों कुमार हमेशा ही बाल्यावस्था में रहते हैं, अर्थात 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं चारों ही। और ये तीनों लोकों में, मृत्यु लोक में, स्वर्ण लोक में, पाताल लोकों में धर्म, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का प्रचार करते हैं। चारों भाई, चारों कुमार हमेशा बाल्यावस्था में थे, और चारों ये भगत स्वरूप है। चारों में क्या करते हैं? हमेशा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम कहते रहते हैं, हमेशा भगवान को शरण में कहते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम। इन चारों में क्या होता है? एक तो बन जाता है वक्ता, और 3 बन जाते हैं श्रोता। कभी कभी फिर एक बन जाएगा वक्ता और 3 श्रोता। तो जो श्रोता बनते हैं उनमें कोई लज्जा नहीं होती, और जो वक्ता बनता है उनमें कोई अभिमान नहीं होता। कहने का तात्पर्य हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं, भगवान के ज्ञान, प्रेम, भक्ति का प्रचार करते थे चारों कुमार। तो ये भगवान कह रहे हैं ये चारों कुमार भी क्या है? मेरी विभूतियां हैं। सातों महर्षि मेरी विभूतियां हैं, चारों कुमार मेरी विभूतियां हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं जो मनवे है ना, मनवे मीन्स मनु, 14 जो मनु है वो भी मेरी विभूतियां हैं। 14 मनु से तात्पर्य है जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कल्प। तो ब्रह्मा जी के एक दिन या कल्प में क्या होता है? 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। अभी वर्तमान काल में वैवस्वत मनु है, वैवस्वत मनु है ना। तो ये मनु होते हैं, इनको मनु एक पास राजा मान रहे हैं उस मनवंतर का। तो भगवान कह रहे हैं ये जो मनु है मेरी ही विभूति है। फिर भगवान कह रहे हैं ये शाम लोका इमा प्रजा, मतलब इनकी ही संसार में पूरी प्रजा है, इन्हीं की प्रजा है। किन किन की? सातों सप्तऋषियों की, और चारों कुमारों की, और 14 मनुओं की, पूरी 14 मनुओं की, इन्हीं की प्रजा है पूरी। तो ये सब मेरी विभूति है, तो ये प्रजा मेरी पूरी। तो देखिए संसार में क्या है? 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक तो होते हैं बिंदुज, एक होते हैं नादज। बिंदुज उनको बोला जाता है जो क्या है? संसार में स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा होते हैं, स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा होते हैं। अर्थात सृष्टि में जो वृद्धि करते हैं, सृष्टि में संचालन की वृद्धि होती है, वो संयोग से पैदा होने के बाद बिंदुज। जैसे विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति होती है तो उसे बिंदुज कहलाते हैं। बिंदुज सृष्टि में जो है परंपरा बढ़ती है पिता पुत्र वंशावली के रूप में, पिता का पुत्र, फिर पुत्र का पिता, ऐसे पिता पुत्र की वंशावली में, पुत्र परंपरा में वंशावली बढ़ती है बिंदुज प्रथा में। और स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होते हैं। तो जो 7 महर्षि थे ये सब विवाहित थे, और 14 मनु है वो भी विवाहित हैं। तो इनके द्वारा सृष्टि का जो वृद्धि हो रही है ये क्या सब बिंदुज प्रजा के द्वारा हो रही है, बिंदुज कहलाती है प्रजा। और एक कहलाती है नादज। नादज प्रजा से तात्पर्य जो प्रजा शब्दों से, मंत्रों से, अक्षरों से, वेदों से प्रकट होती है वो कहलाती है नादज प्रजा। ये क्या शब्दों से होती है प्रकट, मंत्रों से, वेदों से, वेदों के मंत्रों से। जैसे 4 कुमार वो अविवाहित है, 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के, सनत, सनंदन, सनातन, सत कुमार, ये अविवाहित है, और इनके द्वारा सृष्टि किस हो रही है? वो क्या वेदों से, मंत्रों से कर देते हैं। तो वे कहलाते नादज प्रजा। तो नादज प्रजा में जो है वंश परंपरा कैसे बढ़ती है? गुरु शिष्य परंपरा से। वंश परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से बढ़ती है। तो जो भी गुरु शिष्य परंपरा से बढ़ रही है, या नादज प्रथा से बढ़ रही है, या बिंदुज प्रजा से बढ़ रही है सृष्टि, वो सब के सब क्या है? जो है इनके सोर्स भगवान की विभूतियां ही है। भगवान की विभूतियां तो भगवान ने 25 विभूतियां बताई है। क्या क्या? 14 तो मनु हो गए, 7 महर्षि हो गए, 14 7 21, और 4 कुमार, तो 25 तो जो है ये भगवान की विभूतियां हैं, है ना। आइए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब जो है, अब कहते हैं भगवान अर्जुन मेरी जो विभूतियां हैं, जो इनको जान जाता है,
जान जाता है ना, उसका फल क्या होता है, उसको फिर क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या उसके में घटनाएं होती है, क्या क्या किस प्रकार के भगवान उसको अनुभव करवाते हैं, क्या क्या उसको मिलता है, उस बारे में अगले 3 श्लोक भगवान बताते हैं। आइए पढ़े 10.7, 8, 9। कौन पढ़ेंगे श्लोक अभी? सुखबीर सर। पढ़ो। हाँ जी। एक मिनट इंदिरा जी रुकिए, अभी एक बार इनका नंबर, एक बार सबका नंबर आने दो। सुखबीर सर अपने आप को अनम्यूट करें। एतां विभूति योगम रामं यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। मत्ता मद मदत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं पश्यन्ति च रमन्ति च। हरे हरे कृष्ण। तो देखिए इन श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं, मेरी विभूतियों को जानने का फल क्या होता है ना। जो इसमें 7वें श्लोक में, जो मनुष्य मेरी विभूति और योग को सामर्थ्य को, जो मनुष्य मेरी विभूतियों के योग और सामर्थ्य को तत्व से जानता है, वो क्या होता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल भक्ति योग से वो युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार मात्र का प्रभव यानी मूल कारण हूँ, मूल कारण संसार का मैं ही हूँ, और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। ये बात जो है भगवान बता रहे। तो भगवान कह रहे जो मेरी विभूतियों को सबसे जानता है, अर्थात विभूति क्या है, भगवान का ऐश्वर्य। जो भगवान के ऐश्वर्य को और उनकी अलौकिक शक्ति को, उनके अनंत सामर्थ्य को जो जान लेगा सबसे, तो वो क्या होता है, फिर अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। देखिए विभूति को जानने का तात्पर्य क्या है, विभूतियों को जानने का जो तात्पर्य है, विभूतियों को जानने से तात्पर्य है, विभूति और योग को तत्व जानने का तात्पर्य संसार में कारण रूप से जो मेरा कुछ प्रभाव है या सामर्थ्य है भगवान का, और उसमें कार्य रूप से जो प्रकट होने जितनी विशेषताएं हैं, उन सबके मूल में कौन है, मैं ही हूँ। अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आ रही है ना, प्राणियों के अंतःकरण में जितने भी भाव हो रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों में जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में कौन है, मैं ही हूँ। व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषता में नहीं, तो ऐसा जानना तत्व से जानना है। जैसे गहनों के नाम आकृति उपयोग भिन्न भिन्न होते हुए भी सुनार की दृष्टि में यह भाव रहता है कि यह तत्व सब सोना ही है, ऐसे ही संसार की विविधताओं में विशेषताओं में कृष्ण तत्व का दर्शन कर देना क्या है, उनका विभूतियों को जान लेना है। तो यहाँ पर देखिए भगवान बता रहे तत्व जाने। जैसे इसमें स्वामी जी उदाहरण देते हैं कई बार, जैसे कोई किसान है, किसान के मान लीजिए खेत में जैसे कोई फसल हो रही है, मान लीजिए किसान के जो है बाजरे की फसल हो रही है खेत में अभी, तो बाजरे की फसल को यदि कोई जानवर खा जाए रात में, कोई गाय या सांड खा जाए उसको, तो किसान क्या कहेगा, भाई किसान कहेगा कि मेरे बाजरे के पेड़ को काट लिया, खा गया वो, या पेड़ के पत्ते को काट लिया, या तने को काट लिया, या जड़ को अलग अलग थोड़ी कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरे बाजरे को खा गया वो। हालांकि पेड़ है, पौधा है, तो छोटा छोटा पौधा ही है वहां खेत में, लेकिन किसान क्या गया, मेरे बाजरे को खा गया। क्योंकि किसान जानता है ये जो है बाजरा उगाने से पहले भी बाजरा था, अभी भी बाजरा है, और भविष्य में बाजरा ही होगा। बाजरा के अलावा कुछ है क्या उसमें, बाजरा ही बाजरा है। तो इसी प्रकार उसकी दृष्टि किससे, उसके तत्व पर है, ना कि पेड़ पर, पेड़ के पत्तों पर नहीं है, ना फूल पर, ना जड़ पर, कुछ पर स्थित, किस पर, तत्व है, बाजरा तत्व दृष्टि है। इस प्रकार हमारी दृष्टि जो है तत्व पर ही रहनी चाहिए। जो भी हमें विलक्षणता आ रही है, जो भी हमें बुद्धिमान दिख रहा है, तपस्वी दिख रहा है, विलक्षण जो भी स्पेशलिटीज जो आ रही है संसार में सृष्टि में, उन सबके मूल कारण कौन है, भगवान। इस प्रकार भगवान को जान में दृष्टि भगवान पर है, तो वो कहलाएगा भगवान को
तत्व से जानना। तत्व से जानना तात्पर्य ऐसा व्यक्ति फिर क्या अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, फिर वो पतन उसका होता नहीं। ये इसमें श्लोक भगवान बात बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं भगवान एम सर्वस प्रभु, मतलब मैं ही सभी का कारण हूं। देखिए संसार, अब देखिए ये हमारा जो भगवान को हम देखते हैं, विलक्षणताओं में भगवान देखते हैं, ये हमें कभी कभी नहीं, जनरली नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे में क्या है, भोग दृष्टि होती है। हमारे में क्या है, भोग दृष्टि होती है। तो हम क्या देखते हैं, उन भोगों में सुख दिख लेते हैं, भोगों में हम सुख देखते हैं, भाई भोगों में सुख है। जैसे मान लीजिए आपको अच्छा सा कोई गार्डन दिख गया, उसमें अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हो रहे हैं, उसमें अच्छा गार्डन बन रहा है, तो हम उस अच्छाई में जाएंगे, कितना सुंदर गार्डन है ना, कितना अच्छा है। ऐसा क्या है, जैसे मेरे घर पर हो, मेरे पास में, ताकि मैं, तो उसमें क्या है, मैं मेरा पर मान लेते हैं अपन, जबकि मूल में कौन है कारण उसके, भगवान। तो हमारी क्या दृष्टि वहां पर जाती है, भोगों पर। तो वास्तव में भोगों को भगवान कहते हैं, वास्तव में भोगों को भोगने में सुख नहीं है, सुख किसमें, भोगों के संयम में सुख है। हम भोगने की जगह संयम रखे ना, तो उसमें सुख है। अब संयम कैसे रखें हम, हमें संयम रखना है दो प्रकार से। संयम क्या, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दूसरों पर शासन रूपी संयम। क्या, दूसरों पर शासन रूपी संयम। एक कहता है अपने पर शासन रूपी संयम। दूसरों पे शासन रूपी संयम से क्या तात्पर्य है, दूसरों के दुख मिट जाए, उनको सुख हो जाए, इस भाव से हम दूसरों को जो उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाएं, है ना, दूसरे के दुख मिट जाए, सुख हो जाए, सही मार्ग पर आ जाए, वो भगवान के सम्मुख हो जाए, ऐसा भाव लगे, तो ये कहलाता है दूसरों के पर शासन रूपी संयम। हम दूसरों को अच्छे मार्ग पर लाए। और खुद पर शासन रूपी संयम कैसे करें हम, खुद पर कैसे क्या, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करते हैं हम, और किंचित मात्र भी हम जो है स्वार्थ वाला भाव नहीं रखें, अपना भोग वाला भाव नहीं रखें, तो ये कहलाता है अपने पर शासन रूपी संयम। इस प्रकार संयम करें भोग हम, तो इससे हम वास्तव में जो है भगवान के सम्मुख रहेंगे। संसार में फिर हमें क्या, जो भी कुछ विलक्षणता या सामर्थ्य, जो ऐश्वर्य दिखेगा, वो सब भगवान का ही सामर्थ्य दिखेगा, उसको भगवान का ही सामर्थ्य मानेंगे। और यही भगवान की क्या है, उस विलक्षण में विशेषता से प्रकट होना ही भगवान की विभूति है। इस प्रकार से भगवान की विभूति और इस विभूति योग को तत्व से जो जान लेता है, उसकी क्या है, भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है, और भगवान के सिवा उसको दूसरी सत्ता में कभी भी वो नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ वो भगवान को ही देखता है। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं अहम सरस प्रभु मत है, अर्थात सब जगह मैं ही मैं हूँ, सभी का मूल कारण मैं ही हूँ, सभी संसार मेरे में ही प्रकट हो रहा है, मेरे में लीन हो रहा है। इस प्रकार जानकर जो मेरा भवन भजन करते हैं, इति मतलब भजते माम बुधा भाव समन्विता, वो क्या बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या है, बुद्धिमान लोग हैं। अब देखिए बुद्धिमान लोग क्यों कहा उनको, देखिए रुपये, हमारे अंत्यकरण में रुपये पैसों का महत्व होता है सामान्यतः। अब रुपये पैसों का महत्व क्यों होता है, हम जो है रुपये पैसों को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं, भाई रुपये पैसों से सब वस्तुएं मिल सकती हैं, रुपये पैसों से सब वस्तुएं मिल सकती हैं। तो रुपये से तो वस्तु मिल सकती है, लेकिन क्या पैदा होती, क्या पैदा नहीं हो सकती। पर जो बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य भगवान से जो है, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को करते हैं, क्योंकि भगवान से सभी वस्तुएं पैदा भी हो सकती है और मिल भी सकती हैं। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं बुद्धिमान लोग, वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न पड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन में लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति मेरे से होते हैं, और ना अहम सरस प्रभव है। अहम सरस प्रभव मतलब पदार्थ और व्यक्ति सब मेरे से ही है, और क्रिया भी मेरे से, मतलब अहम मत सर्व प्रवर्तते, मत सर्वम प्रवर्तते, मतलब सभी क्रियाएं मेरे प्रवृत्त हो रही है, तो क्रियाएं भी मेरे से ही होती है। तो लेकिन क्या, अब देखिए क्रिया भी भगवान से कर रहे हैं, पदार्थ भी, तो सभी क्रियाओं के भोक्ता और मालिक कौन हो गए, कर्ता और भोक्ता कौन हो गए, भगवान। लेकिन जीव क्या करता है, पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। और ऐसा भोक्ता बनने से वो क्या है, बंधन कारक हो जाता है। और कर्ता बनने से, भोक्ता बनने से तो पदार्थ बंधन कारक हो जाएंगे, और कर्ता बनने से क्रिया बंधन कारक हो जाएंगी। और इस प्रकार जीव भोक्ता और कर्ता बनने से बंधन हो जाएगा। यदि भोक्ता कर्ता नहीं बनकर यदि भगवान को भोक्ता कर्ता मानेगा, तो जीव में बंधन में रहेगा ही नहीं। ये इस श्लोक में बात बताइए। इसके बाद अगला आता है 10वां, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथिन्त्यस्य नित्यम माम तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको कई जो है, मैंने सुना है कई जो है प्रवचनकार होकर बार बार इसका रेफरेंस देते हैं। ये भगवान के भक्तों के बारे में इस श्लोक में 6 बातें बताइए। मच्चिता मदगत प्राणा, मतलब
मेरे में चित्त लग जाए उसका, और मेरे में प्राण अर्पित कर दे वो। तो ये बात, दो बातें तो क्या करने की है, मच्चिता मतलब मेरे में चित्त अर्पित कर दे वो, उनका चित्त मेरे में ही लगे। मदगत प्राणा, प्राणों को मेरे में अर्पित कर दे। तो क्योंकि दो बातें करने की हुई, और दो बातें करने के बाद दो बातें फिर आपस में मिलने पर होती है। क्या क्या? बोध्यन्ते परस्परम, बोध्यन्ते परस्परम, बोध्यन्ते कथयन्तश्च, मतलब ये परस दो मिलेंगे तो भक्त फिर भगवान की चर्चा करेंगे वो। और फिर तीसरा फल के रूप में क्या होगा? तुष्यंती च रमंती च, मतलब वो रमण करेंगे वो। ये क्या? फल रूप में भगवान में ही रमण करेंगे। तो देखिए, मत चित्त मदगत प्राणा, ये बातें हमें करनी होंगी। चित्त भगवान में लगाना होगा, और प्राण में भगवान में लगाना होंगे। तो चित्त तो भगवान में कैसे लगेगा अपना? हम जो मन और बुद्धि से भगवान का दृढ़ निश्चय प्राप्त, उद्देश्य का दृढ़ निश्चय, तो भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान में चित्त लग जाएगा, है ना। चित्त कब लगेगा? हम अपने आप को भगवान का भक्त मानेंगे, अपने आप को साधक मानेंगे, तब चित्त लगेगा। देखिए, एक नियम है, कर्ता बदलने से क्रिया स्वतः ही बदल जाती है। यदि कर्तापन बदल गया, अपन सोचते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का, ऐसा अपन ने अपने में कर्तापन मान लिया कि ये मान के मैं सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं, संसार मेरे। तो ऐसा मानने पर जो भी हम क्रियाएं करेंगे, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, वो सब भगवत को अर्पण होंगी, क्यों? कर्ता बदल गया। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं साहब, जैसे मान लीजिए कोई कहते कि मैं चोर हूँ, ऐसा कहने से उसका चोरपन क्या दृढ़ होता है उसका, वो फिर चोरी अच्छी कुशलता से करना प्रारंभ कर देगा। तो मान रहा है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी कर सकता हूँ, और वो कह रहा है मैं चोरी नहीं कर सकता, तो फिर वो चोरी करने में फिर वो झिझकेगा। कहने का तात्पर्य, कर्ता पर बदलने से क्रियाएं भी बदल जाती है। तो हमें हमारा कर्ता पर, अर्थात हमें मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये दृढ़ता से मान लेंगे, तो फिर मत चित्ता मतलब मन बुद्धि हमारी भगवान में ही लगेंगे। फिर आता मदगत प्राणा। मदगत तो प्राणों में दो बात होती है। प्राण मानी हमारी चेतना, जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है ना शरीर में, इसमें दो बात होती है, एक तो जीना और चेष्टा करना। एक तो हम जीते हैं, जीवित है ना, और एक चेष्टा कर रहे हैं। तो इसमें दोनों बातों को भगवान से कैसे जुड़ेंगे? जीना भगवान के लिए, जीना किसके लिए? उन भक्तों का जीना भगवान के लिए। और जो चेष्टा है मतलब क्रियाएं करना, किसके लिए? वही भगवान के लिए। जो भी क्रियाएं करें सही से वो भगवान के लिए, और जीने वाला भाव रखे भगवान के लिए। तो इससे क्या होगा? मदगत प्राणा, प्राण जो है भगवान के लिए स्वतः ही अर्पित हो जाएंगे। दो बातें क्या करनी है अपने को? मच्चिता और मदगत प्राणा, ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है फिर? जब दो भगवान के भक्त मिलेंगे तो बोध्यंत कथयंत परस्परम, वो भगवान की कथाओं को, अपने अनुभवों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान की चर्चाओं को, भगवान के गुणों को, रूपों को आपस में चर्चा करेंगे। उनसे क्या होगा? उनका जो है अज्ञान दूर होगा। देखिए, जब दो भक्त मिलते हैं आपस में, स्वतः ही उनकी उन्नति होती है, स्वतः ही उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है। हालांकि भक्त तो भगवान के एक ही भक्त है, दोनों भक्त है। भगवान भक्त एक भक्ति अपना स्वाध्याय करता है, लेकिन दो तुलनात्मक उसे दो भक्ति मिलते हैं तो उनकी ज्यादा उन्नति होती है समूह में। आप इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कोई दीपक है, एक दीपक है अकेला, वो दीपक जल रहा है, तो उस दीपक से क्या है? चारों तरफ प्रकाश हो रहा है, लेकिन उस दीपक के तले अंधेरा रहेगा। दीपक के तले तो अंधेरा रहेगा, पूरी तरह प्रकाश नहीं होगा। और ये दो दीपक जोड़ देंगे, दो दीपक पास पास में आ जाएंगे, तो उसके तले के नीचे, दीपक के तले का अंधेरा भी मिट जाएगा, अर्थात उसका अज्ञान भी मिट जाएगा। दोनों नई नई बातें कहेंगे तो हर बात में एक दूसरे का अज्ञान मिटेगा, तात्पर्य दोनों भक्ति में उन्नत होंगे। तो इस प्रकार जो भगवान के भगवान में चित्त को अर्पण करने वाले, प्राणों में अर्पण करने वाले भक्त परस्पर मिलेंगे तो उनका अज्ञान भी दूर होगा, और उनके कथ्य बोधयंत कथ्य आपस में भगवान की कथाएं कहेंगे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और उसके फलस्वरूप क्या होगा? तुष्यंती से रमंती से, फिर वो भगवान की कथा में ही, भगवान की वार्ता में ही, भगवान के गुण में ही, भगवान रूप में रमण करने लगेंगे, अर्थात वो आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। ये श्लोक में ये बातें भगवान ने इसमें बताइए। 9.9 10.9 में है ना, मच्चित मदगत प्राणा तुष्यंती, और परिणाम होगा इसका तुष्यंती च रमंती च, बोध्यंत परस्पर, आपस में छह छह बातें हैं इसमें, दो दो बातें 6 बार। चलिए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन। आइए अगले श्लोक में 10.10 और 10.11 पे आ जाइए। कौन पढ़ेंगे 10.10 और 10.11? विजय कुमार दादी साहब पढ़ेंगे। विजय कुमार दादी साहब, हरे कृष्णा दादी साहब, अनम्यूट करें अपने आप को। 10.10 और 10.11, 10.10 और 10.11। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तेषां सततयुक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तं नास्याम्यात्म भाववस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब देखिए इन श्लोकों में जो है भगवान बता रहे, आप भगवान फल बता रहे हैं, फल कि मेरे को आप जो है तब मेरे को आप जान गए, आप विभूतियों को तब से जान रहे हैं आप विभूतियों को, और विभूतियों को जानने के बाद फिर आपको मैं कैसे मतलब जो है आपको फिर डील करता हूँ, आप मेरा मतलब क्या प्रभाव क्या फल पड़ता है फिर मेरा उनका ना आपके मेरा प्रति भक्तों के प्रति मेरा क्या भाव रहते हैं, वो बात इसमें भगवान बता रहे हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम, तेषाम सततयुक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम, अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोगों को उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, कहता हूँ बुद्धि योग देता हूँ, जिससे कि उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनापन में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ये बात भगवान इसमें बता रहे हैं। देखिए भगवान देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इसमें भक्तों के बारे में, चाहे आप ज्ञान मार्ग के साधक हैं चाहे भक्ति मार्ग के साधक हैं, तो इसमें खास बात आई तेषाम सततयुक्ता नाम, सततयुक्ता नाम तात्पर्य मतलब नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए हैं, जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, पर पाले में मदगत चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे व्यक्ति क्या है भगवान के गुण, भगवान के लीला और भगवान के रहस्य और भगवान के प्रभाव आदि को आपस में एक दूसरे से क्या है जानते हुए जनाते हुए भगवान में ही नित्य निरंतर लगे रहते हैं, अर्थात भगवान में तुष्ट रहते हैं, तो वो क्या है सतत युक्ता नाम, सतत युक्त है वो। दूसरा आता है भस्ताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा वो भजन करते हैं। प्रेम से कैसे करते हैं भक्त भजन, वो वे भक्त जो है ना तो ज्ञान चाहते हैं ना वैराग्य चाहते हैं ना अपना परमार्थिक ज्ञान चाहते हैं, तो फिर संसार में उसका संसार के भोग फिर कैसे जा सकते हैं, वो नहीं चाहते। उनकी दृष्टि उनकी तरफ संसारिक वस्तुओं तरफ जाती नहीं बिल्कुल, वे तो केवल और केवल भगवान को अपना मानते हैं और प्रेम पूर्वक स्वाभाविक भगवान का ही वो भजन करते हैं। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना, भगवान में प्रीति में भी इतना मस्त रहता है कि उनके भीतर सपने में भी भगवान के सिवा कोई किसी की सत्ता या दूसरी इच्छा को जागृत होती ही नहीं, तो वो इस प्रकार प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। तो फिर अब भगवान का जो है सतत रूप से युक्त भी है, वो प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात किसी वस्तु किसी व्यक्ति किसी घटना या किसी परिस्थिति आदि के संयोग या वियोग से अंतःकरण में उनके कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिलेगा या न मिलेगा, नफा होगा या नुकसान होगा, आदर होगा या निरादर होगा, स्तुति होगी या निंदा होगी, आदि तरह तरह के एक दूसरे से विरुद्ध जो भाव है, इन ऐसी परिस्थिति आने पर भी वे एक रूप में सम रह सके, ऐसी समता में उनको या ऐसा बुद्धि योग में उनको देता हूँ मेरे भक्तों को, मतलब उनको मैं क्षमता देता हूँ। देखिए जब तक जो है हमारे अंदर विषमता है या राग द्वेष है हमारे अंतर्गत, तब तक हमें संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। और भगवान तो क्या है द्वंद्वातीत कहते हैं, भगवान को द्वंद्वों से अतीत है भगवान। तो जब तक राग द्वेष है तब तक दो चीजें रहेंगी, एक चीज नहीं रहेगी। जब राग द्वेष यदि मिट जाएंगे हमारे, तो भगवान के सिवाय फिर हमें कुछ नहीं दिखेगा, अर्थात राग द्वेष मिटने पर या समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाना है। इसलिए भगवान यहाँ अपने भक्तों क्या है ददामी बुद्धि योगम, अर्थात समता देते हैं। भगवान क्या करते हैं उनको समता देते हैं, उनसे क्या होता है वो सततयुक्ता नाम और भस्ताम प्रीति पूर्वक रहते हैं, और प्रतिकूलता से भी वो क्या है अविचलित रहते हैं, अर्थात तो समता में रहते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं तेषामेव कंपार्थम हेम अज्ञानजम तमा नाश्यात्माने भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसे जब जो अनन्य जब मेरे अनन्य भाव से मेरा ही मुझ में लग रहते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, तो उनको संसारिक असिद्धि सिद्धि में सम रहना यह समता भी कर मैं देता हूं उनको। भगवान कहते हैं समता के समान कोई चीज पवित्र नहीं है। अपने दूसरे अध्याय का 42 पदा न्याभिगम नासो अस्ति तत्वों ने विद्यते स्वल्पम धर्मस्त्रायते मही तो वया, अर्थात समता के समान कोई पवित्र चीज है ही नहीं, और यह तत्वबोध या ज्ञान
बुद्धि योग, ये क्षमता आपको मैं ही देता हूँ। देखिए भगवान के स्वयं के देने का तात्पर्य क्या है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा प्रकट नहीं करना पड़ेगा, मैं स्वयं देता हूँ। अर्थात मैं भगवत कृपा से उनको स्वतः ही ऐसा क्षमता या तत्बोध प्रदान करे। तो कारण की अब देखिए भगवान क्यों देते हैं, देखिए भगवान के भक्त हैं वो। अब देखिए भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, जहाँ भक्ति रहेगी वहां उसके दोनों बेटे भी रहेंगे। अब भक्ति के बेटे कौन है, कौन कौन है भक्ति के बेटे? ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही वहां आ जाएंगे। फिर ऐसे फिर वो क्या है, ज्ञान, तभी तो कह रहे भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके मन को मैं ज्ञान, उनके जो हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार है उसको मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे कि जो है पहला तो भक्ति योग, यदि भक्त है मेरा वो गुस्से में लगा हुआ है तो मैं उसको क्या है बुद्धि योग देता हूँ। और यदि मान लियो ज्ञान मार्ग का साधक है, अपने स्वरूप में स्थित है, ज्ञान मार्ग के द्वारा मेरी उपासना कर रहा है, तो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसको ज्ञान योग या ज्ञान भी उसको मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर बात आती है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के बारे में फिर से सोचने की। तो देखिए ज्ञान योग और कर्म योग की क्या है, लौकिक है, इन संसार में प्रकट दिखते हैं पर लौकिक है। और भक्ति योग है अलौकिक। भक्ति योग क्या है, अलौकिक, है ना। तो ज्ञान योग और कर्म योग तो भगवान दे देते हैं। भगवान का ददामी बुद्धि योगम तम, मतलब समता, अरे बुद्धि योग। तो बुद्धि योग से क्या कर्म योग भी मिल जाएगा और भक्ति योग मिल जाएगा। तो वो भगवान दे रहे हैं भक्तों को, है ना, कर्म योग ज्ञान योग दे रहे हैं। और फिर और जो है ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान योग भी भगवान दे रहे हैं। तो देखिए लौकिक अलौकिक, तो अलौकिक में तो दोनों चीजें आती है, अलौकिक में लौकिक भी आता है और अलौकिक भी आता है ना। लेकिन लौकिक में अलौकिक नहीं आता। कहने का तात्पर्य यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं आप भक्ति योग में, तो कर्म योग ज्ञान योग स्वतः ही आप में आ जाएंगे, उनका भी आपको फल मिल जाएगा, वो आप भी एक्टिविटी कर लोगे कर्म योग ज्ञान योग की। लेकिन खाली कर्म योग और ज्ञान योग में रहोगे तो भक्ति योग का आना थोड़ा टेढ़ा है ना। तो यहाँ पर क्या है, भगवान बता रहे भक्ति योग सहज है, सरल है, सुगम है ना। कहते हैं कर्म योग से तो व्यक्ति को मिलता है शांत रस, क्या मिलता है, शांत रस। और ज्ञान योग से मिलता है व्यक्ति को अखंड रस। और भक्ति योग से मिलता है क्या, अनंत रस, असीम रस, लिमिटलेस। तो अनंत रस में क्या है, शांत रस भी आ गया और अखंड रस भी आ गया, दोनों आ गए अनंत रस में। लेकिन खाली शांत रस में या खाली अखंड रस में अनंत रस नहीं आता। कहने का तात्पर्य है आप भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति के मार्ग पर रहेंगे, तो आपको जो है ज्ञान योग का भी और कर्म योग का फल भी स्वतः ही मिलने लग जाएगा, वो आप में विशेषताएं प्रतिलक्षित होने लग जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी भक्ति योग की विशेषता बताई इन दोनों श्लोकों के माध्यम से कि जो सततता पूर्वक मेरे में लगे हुए हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनको मैं भक्ति योग देता हूँ, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको समता में आ जाते हैं। और समता के आने के बाद वो कर्मयोग और ज्ञान योग के वो सिद्ध साधक बन जाते हैं। और यदि वो ज्ञान मार्ग के साधक है, अपने स्वरूप में स्थित है, संसार को माया मात्र मान रहे हैं, तो भी मैं उनको ज्ञान दीपेन भास्वता, अर्थात उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीप जलाकर उनके अज्ञान को दूर कर और ज्ञान उनको प्रदान कर देता हूँ, जिससे वो क्या है, मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने अपने अनंत भक्तों की महिमा के बारे में वर्णन किया है। आइए अब चलते हैं, अपन आ गया 10-11 हो गया, अब 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 श्लोक पर आ जाइए। कौन पढ़ेंगे? मोहिनी जी आ गई। मोहिनी जी लेट आप आज भी अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मैं कहीं चले गई तो अभी अभी खोला है चलिए मैंने। चलिए, कोई बात हरे, नहीं, आप पढ़े 12-13 श्लोक पढ़े, 12-13 श्लोक पढ़े। 10 ये कौन, कौन, ये 10वां पूरा होगा क्या अपना? 10वां अध्याय चल रहा है, 12वां-13वां श्लोक में अपन 12वां-13वां श्लोक पढ़े आप। 10वां का 11वां का? 10वां अध्याय चल रहा है, विभूति योग। अच्छा जी जी जी। 11वां, 12वां, 13वां है, कौन सा पढ़ू प्रभु जी? 12-13 अर्जुन वाच, 12-13। जी 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 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच हाँ जी। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान
पुरुषं शाश्वतं दिव्ये मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वमृषस्य सर्वे देव ऋषि नारदस्य तथा असितो देविलो व्यासे स्वयं च विप्रवीषि में। बस यही तक, बस बस 2 श्लोक पढ़ना है। तो देखिए दो पढ़ने? हाँ बस जी। बस। तो देखिए इन श्लोकों के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन वाच, अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं, समझ गए भाई, विभूतियां में भगवान ने 20 भाव में है, और जो है 25 ये व्यक्तिगत आधार पे है, और पहले 17 कारण के आधार पे थी। तो सब विभूतियों को भगवान देख लिया, अर्जुन ने बता दिया। और इसके बाद जो है अनंतता के बारे में भगवान ने बोल दिया कि मेरे भक्तों को मैं बुद्धि योग दे रहा हूँ, और ज्ञान योग, ज्ञान दीपन भास्कर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो फिर क्या है, अब अर्जुन जो है, अर्जुन इतने मतलब भाव में विभोर हो जाते हैं, भाव में लीन हो जाते हैं। खुद बोल रहे हैं अर्जुन, अर्जुन भगवान को परम मान रहे हैं कि भगवान आपके अलावा कुछ है ही नहीं, परम जो भी दिख रहा है सब कुछ आप है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन बोले भगवान परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्र आप ही है। परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही है। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापक है। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवन और व्यास कहते हैं, और सब आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप ही सब कुछ, परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र आप है। ऐसा कौन कहते हैं, सभी देवर्षि नारद असित व्यास सब कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान को सर्वव्यापक मान लिया, समग्र रूप से भगवान ने क्या है। तो अर्जुन ने 3 शब्द बोला है, परम ब्रह्म। तो यहाँ परम ब्रह्म बोला है निर्गुण निराकार के लिए। परम ब्रह्म किसको बोलते हैं, निर्गुण निराकार। तो अर्जुन कह रहे हैं निर्गुण निराकार भगवान आप ही हैं। फिर परम धाम, ये क्या हो गया, सगुण साकार। परम धाम सगुण निराकार, सगुण निराकार हो गया है ना, ये सगुण निराकार भगवान। फिर पवित्रम परमम भगवान, ये हो गया सगुण साकार। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं आप सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार मानो समग्र परमात्मा प्रभु आप ही हैं। ऐसा जो है अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है। फिर पवित्रम परमम, पवित्रम परम भगवान, आप पवित्र हैं ऐसा सभी कह रहे हैं, देवर्षि असित व्यास नारद सब कह रहे हो, आप भी मेरे प्रति कहते हैं। पवित्र से क्या तात्पर्य, देखिए पवित्र तात्पर्य जो स्वयं शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे, वह क्या है, परम पवित्र है। खुद शुद्ध है, दूसरों को भी शुद्ध है। भगवान परम पवित्र है, उनके नाम उनके रूप आदि सब क्या है, परम पवित्र है ना। धर्म क्या परम, जैसे भगवान ने चौथे अध्याय 38 श्लोक में कहा था ना ज्ञान के बारे में, क्या कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, इस ज्ञान के समान दूसरी पवित्र कोई चीज है नहीं। तो ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया उस श्लोक भगवान ने, वहां पर ज्ञान को क्या है सबसे पवित्र बताया, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है। वो ज्ञान की तो विभूति मात्र भगवान की क्या है, छोटी विभूति है। तो वो ज्ञान भी क्या है, ज्ञान सबसे पवित्र है और ज्ञान भगवान के अंतर्गत है। अतः भगवान ज्ञान से भी क्या है, अधिक पवित्र है। भगवान समझ गया, भगवान ज्ञान से पवित्र कहते हैं, कैसे है, भगवान कह रहे हैं ज्ञान सबसे पवित्र है, लेकिन यह कह रहा है भगवान ज्ञान मेरी विभूति है। तो ज्ञान तो भगवान की मात्र विभूति है छोटी सी, तो भगवान ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र है। तो भगवान, इसलिए भगवान क्या है, परम पवित्र, भगवान परम पवित्र है। फिर कह रहे ऐसा सबके सब ऋषि नारद व्यास ये सब कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला है सबके सब, यहाँ पर बोला नारद, देवर्षि नारद और असित देवल व्यास सब ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो ये सब जो है ऋषि मुनि सब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा भगवान सबका रेफरेंस दे रहे हैं अर्जुन भगवान के लिए। ये सभी जो ऐसा बोल रहे हैं आप भगवान परम पवित्र है, क्योंकि आपने भी पहले कहा है कि मैं ही सबका कारण हूँ। ये बात भगवान इसमें समग्रता के बारे में अर्जुन बता रहे हैं। फिर जो अगले 2 श्लोक है 14-15, इसमें और भगवान अर्जुन जो है डीपली बता रहे हैं। पढ़े 14-15, कौन पढ़ेंगे, 14-15 किसने अभी तक नहीं पढ़ा, 14-15 कौन पढ़ेंगे, संतोष जी है, संतोष छिपी जी है, संतोष जी नहीं है, विशंबर पारस, हाँ प्रभु जी। हाँ संतोष जी पढ़े आप। 14 श्लोक पढ़े, 14 श्लोक पढ़े, 14 नंबर का 10.14। प्रभु जी मैं बाहर हूँ थोड़ा, तो मैं उसी से अटेंड कर रही हूँ चलिए किताब। कोई बात नहीं। हाँ सर, विशंबर सर, विशंबर पारस साहब अनम्यूट करें अपने आप को।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। इधर 10.14 पढ़ना है ना। 10.14-15 पढ़ते हैं आप लोग। सर्वमेत्र सर्वमेतृत्रतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा त्वमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। अब देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं भगवान। अर्जुन और ज्यादा भाव विभोर हो गए। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान आप, हे भगवान, हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। जो आज कह रहे हैं मैं सब सत्य मान रहा हूँ। हे भगवान आपके प्रकट होने को ना देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप तुम अपने आप से ही जानने में, अपने आप से ही आपको जानते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप से ही जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता। तो अर्जुन जो है इतने भाव होते हैं इस श्लोक में। भगवान को 5 संबोधनों से संबोधित कर रहे हैं। भगवान को क्या कर रहे हैं, हे भूतेश, हे भूत भावन, हे देव देव, हे जगतपते और हे पुरुषोत्तम। 5 नामों से गीता में, पूरी गीता में इसी श्लोक में अर्जुन भगवान को 5 नामों से जो संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो यह क्या कह रहे हैं, आपके प्रकट होने को देखिए। यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं, मनुष्य, देवता, दानव, कोई भी अपनी शक्ति से और अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकता, नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी भी जानने की योग्यता है, सामर्थ्य है, विशेषता है, वो सब क्या है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति की है। और भगवान क्या है, प्रकृति से अतीत, प्रकृति से परे है भगवान, इसलिए अपनी बुद्धि सामर्थ्य से नहीं जान सकता। वस्तुतः त्याग, वैराग्य और स्वाध्याय जो हम करते हैं हमारे द्वारा, ये क्या है, अपने अंतःकरण को निर्बल बनाने वाले हैं। इनके बल से भी भगवान को नहीं जान पाते। भगवान को तो उनके भक्त अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा द्वारा ही जान सकते हैं। राम जी तुम्हारी चौपाई देश में, सोई जान जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानती भगत भगत उर चंदन। हे भगवान आप जो है अपनी कृपा से ही आप हमें जना सकते हैं। हम जो है हमारी बुद्धि सामर्थ्य आपके द्वारा, उसके द्वारा आपको हम नहीं जान सकते। फिर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जो इतने भावविभोर हो जाते हैं, अर्जुन केशव कहते हैं भगवान को। केशव नाम संबोधित करते हैं इसमें, हे केशव। केशव से तात्पर्य भगवान की समग्रता। अर्थ जो यहाँ पर दिया है केशव, के मीन्स होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा, ईश मानी होता है शंकर, ए मानी के और ए, के मानी ब्रह्मा, ए मानी विष्णु और ईश मानी शंकर और वे मानी स्वरूप। तो भगवान से कह रहे आप जो है ब्रह्मा और विष्णु और शंकर के स्वरूप में जो जाने जाते हैं वो आप ही है केशव। हे केशव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जाने जाते हैं वो आप ही है, ऐसा अर्जुन कह रहे। फिर अर्जुन कह रहे, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते पुरुषोत्तम, आप आपके द्वारा ही जानने में आते हैं। तो भूत भावन से क्या तात्पर्य, स्वम एव आत्मना वेद एवं वेद त्वम पुरुषोत्तमम। वेद मानी जानते हैं, तुम अपने आप को अपने आप से जानते हैं। स्वमेव आत्मनात्मानम, अपने आप से आपको जान सकते हैं भगवान। फिर कह रहे हैं भूत भावन मीन्स क्या है, भूत भावन मानिए संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप क्या है, भूत भावन है। कभी भगवान कहते हैं ना, मैं एक रूप से अनेक रूप में, एकाशम रूप भय, मैं एक रूप से अनेक रूप में हो जाऊं, ऐसा भगवान संकल्प करते हैं। तो भगवान से समस्त प्राणी की समझता होती है, तो इसलिए भगवान है भूत भावन। भूतेश, संपूर्ण प्राणियों के मालिक, भूत मानी प्राणी, संपूर्ण प्राणियों के ईश यानी मालिक भूतेश। देव देव यानी सभी देवताओं के भी देवता, देवताओं के मालिक वो हो गए देव देव। जगतपति अर्थात सभी जगत के पूरे संसार में जड़ चेतन स्तर जो भी है जगत, सबका पालन पोषण करने वाले जगतपति आप है, सबको धारण करने वाले। पुरुषोत्तम अर्थात संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं। तो ये 5 नामों से अर्जुन संबोधन कर रहे हैं। ये 5 संबोधन जो है इसी श्लोक में और किसी में नहीं है, कारण की भगवान की विभूतियों की और उनकी भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में प्रति जो है भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा हो रहे हैं। उन भावों से विभोर हो जाता है अर्जुन, और उन भावों से विभोर होकर अर्जुन भगवान को 5 नामों से संबोधित करते हैं। देखिए भगवान जो है कर्म निरपेक्ष है। भगवान क्या है, कोई भी काम करते हैं अपनी इंद्रियों के पर नहीं है, इंद्रियों के पहले नहीं करते, वो इंद्रियों से परे, कर्म निरपेक्ष। तो भगवान की जो है ऐसे उनके अंश जीव है, वो भी क्या है,
उनका स्वरूप का जो ज्ञान भी क्या है, कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं। इसलिए भगवान कर्ण निरपेक्ष होने के कारण और उनके ज्ञान का कर्ण निरपेक्ष होने के कारण हम मन और बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। मन बुद्धि क्या कर्ण हमारे टूल्स औजार है, तो चूंकि भगवान कर्ण निरपेक्ष है, उनका ज्ञान कर्ण निरपेक्ष है, तो उस ज्ञान को या उस भगवान को हम जो है हमारे कर्ण या इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। सिर्फ भगवान की कृपा से ही उनके अन्य भक्तों को उनके कृपा के द्वारा ही जानने में आ सकते हैं। ऐसा इस श्लोक में भगवान ने कहा है 15 श्लोक तक, है ना। अब इसके बाद जो है आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, पर 16, 17, 18 पे आ जाएंगे। 16, 17, 18 कौन पढ़ेंगे श्लोक? इंदिरा जी। हाँ पढ़ती हूँ भैया जी। हाँ जी, इंदिरा जी पढ़े अभी 16, 17, 18। 16, 17, 18 वक्तु मर्म हस्य शेषेण दिव्या हयात विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। प्रथम विद्यामह योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतै च जनार्दन भूय कथै प्रकृतिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अब देखिए इन श्लोकों में जो है अर्जुन क्या है और जानना चाह रहे हैं। अर्जुन जब भगवान ने कह दिया भाई विभूतियां हैं सब में हूँ, तो भूत पावन भूतेश कह रहे भगवान को, देव देव जगतपति कह रहे, तो अर्जुन क्या है और डीपली जानना चाह रहे हैं भगवान को। भगवान आपकी और बताइए, आप और बताइए आप, ऐसा अर्जुन बार बार जिज्ञासा हो रही है। तो अर्जुन उन्हीं जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, नित्य निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? केशु केशु भावेषु, किन किन भावों से मैं आपको, आप मेरे द्वारा चिंतन में किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, मैं अपने आप को, सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से आप फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृत वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं भगवान से अर्जुन? आपके इन भावों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान आप फिर से कहिए आप। तो अर्जुन जो है विभूतियों को फिर से अर्जुन भगवान से कहवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे बताया गया है भगवान स्वयं ही ज्ञाता है, अर्थात जानने वाले भी वही हैं और जानने वाले भी, जानने में आने वाले भी वही हैं, और जानना रूपी क्रिया भी भगवान ही है। जानना मीन्स ज्ञान हो गया ना, वो भी क्रिया क्या है? भगवान है। तो अतः उनकी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन वही कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, अपने जनों की याचना पूर्ण करने वाले, जनार्दन का नाम क्या है? अपने जनों की याचना पूरी करने वाले कौन? भगवान कृष्ण। तो हे जनार्दन, आप स्वयं अपने योग और अपनी विभूतियों को पूरा पूरा वर्णन कर दे, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग प्राप्त हो जाए। भगवान के हृदय की बात सिर्फ भक्ति सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, तभी तो भगवान की जो परम गोपनीय बात कहने के बाद भी भगवान की बातों से अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही। इसलिए पुनः कहना शुरू किया। श्री कृष्ण द्वारा एक एक से विलक्षण भाव प्रकट किए जा रहे हैं। अतः अर्जुन भी और सुनना चाहते हैं कि किसी भी वजह से भगवान की कथा गुणों में श्रवण में रुचि हो गई तो मानो संपूर्ण जन्मों से पुण्य का उदय हो गया, क्योंकि सिर्फ कथा रूपी जहाज में बैठकर भव सागर को तरा जा सकता है। जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान रूपी कथाओं में अमृत में ही निरंतर डुबकी लगाते रहते हैं। हम एक बार गीता रामायण का अध्ययन करने के बाद पुनः विषय भोग में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो गीता रामायण पढ़ ली। ग्रंथ भगवान अपना वास्तविक तात्पर्य तभी प्रकट करेंगे जब हमारी उनमें प्रति सर्वोच्चता महत्ता बुद्धि होगी। ये इसमें बात बताई गई है। तो देखिए इन श्लोकों के माध्यम से आपको अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में ये बात आ रही है कि भगवान आप जो है खुद ही जानने में बताने वाले हैं, जानने में आने वाले हैं, और जानने में आने वाले भी आप हैं। अब इन आपकी विभूतियों को जो है विस्तार से तो आप बता सकते हैं। तो अब मुझे आप जो बात कह रहे हैं इनसे तृप्ति नहीं हो रही, तो आप कृपया करके अब मैं आपको कैसे चिंतन करूं, किन किन भावों से, किन किन प्रकार, कहाँ मैं कैसे चिंतन करूं आपका, और विभूति में कैसे चिंतन करूं, ताकि आप मेरे संपर्क में बने रहे, आपको मैं जानता रहूं, आप मुझे जनवाते रहे। ऐसा भाव जो अर्जुन कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर श्लोक जो अर्जुन ने बोले, तीनों श्लोक,
इन श्लोकों से अर्जुन की भगवान के प्रति समर्पण की इच्छा दृष्टिगत हो रही है, प्रकाश लग रहा है। अर्जुन अर्जुन वास्तव में भगवान के भक्त हैं। अभी अर्जुन को इतनी बात भगवान ने बता दी ताकि अर्जुन में किंचित मात्र भी अभी अभिमान नहीं है, ना कोई वाया, सिर्फ और उसमें प्यास जग रही है भगवान की। इसके विपरीत देखिए, इसके विपरीत हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी हमारे को जो है ज्ञान मिल जाए या थोड़ा ही भगवान के सम्मुख हो जाए, थोड़ा भी स्वाध्याय करते लग जाए, अपने आप में हमको अहम आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और हम जो है हमारी उन्नति वही रुक जाती है। फिर यहाँ देखिए अर्जुन क्या है, इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन और आगे बढ़ना चाह रहा है। ये अर्जुन की यहाँ पर भगवत परायणता स्पष्ट हो रही है। यहाँ से हमारे केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे हमें भगवान की हमने भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, डेली 16 कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जो भी है, डेली गीता पढ़ रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो हमारी छवि फिर जो है आसपास हमारे जो नियर एंड डियर लोग कहने वाले साहब ये तो बड़े भगत बन गए, बड़ा भाव है इनका। ऐसे फिर हम क्या अपने आप हमारे को प्रसन्नता होने लगती है मन में, अरे वाह मेरे प्रति ये कैसा बोल रहे हैं, बड़ा मतलब भक्त है, भगवान के जाप करते हैं, माला करते हैं, और बड़े मतलब भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, फिर हमारी अभिमान आने के फलस्वरूप हमारी आगे की उन्नति हम रुक जाती है, हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। इसको आप स्वामी समझाते हैं कई बार, इसको आप ऐसे समझे जैसे माँ का कोई छोटा बालक है, माँ का कोई छोटा बालक है, माँ का छोटा बालक है, तो माँ को पुकारता रोते हुए, माँ माँ करता है वो, तो माँ क्या करती है, उसको भाग के माँ आती है, उसको गोदी में उठा लेती है, माँ को याद कर रहा है वो इसलिए। अब क्या होता है, बार बार बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ डेली उठाती है। एक दिन माँ क्या करती है, बच्चा रोता है ना, तो अपनी बड़ी बेटी को भेजती है कि बेटी जा भैया को उठा। तो उस बच्चे की दीदी आती है, बहन आती है, तो उसको क्या है, वो उठाती है गोदी में और झुंझुना झुंझुना उसको, भैया ये झुंझुना। तो बच्चा क्या है, झुंझुना खेलता है, लेकिन फिर वो क्या है, झुंझुने को फेंक देता है, लात मारता है, तो क्यों बहन क्या है गोदी में ले लेती है, तो फिर क्या है, बहन की लात मारता है, माँ माँ करता है, तो फिर अंततः क्या है, माँ को आना ही पड़ता है लेने के लिए। क्यों नहीं मारा, बहन को नहीं चला, उसको तो क्या है, माँ की गोदी ही चाहिए, क्योंकि माँ की जो गोदी का सुख है, जो इसको वो है, वो क्या है, बहन की गोदी में उसको नहीं मिलेगा, तो फिर उसको माँ आती है। ठीक इसी प्रकार अपनी जो साधना है, अपनी जब थोड़ी बहुत साधना होती है, तो क्या है, भगवान क्या है, उस माया रूपी बहन को अपने पास भेज देते हैं। माया रूपी बहन को जो अपनी क्या है, नाम बड़ाई के रूप में, अपनी बड़ाई के रूप में आती है, अपनी प्रशंसा के रूप में आती है, अपना आदर सम्मान के रूप में जो आती है ना, लोग आदर सत्कार करते हैं, भगवान के भक्त हैं तो गीता पढ़ते हैं, नियमित क्लास ज्वाइन करते हैं, जाप करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, फलाने। तो ये क्या है, माया रूपी बहन है अपनी। माया बहन भगवान भेजते हैं कि माया भेज दिए बहन बना के, ताकि इसको रख लेगी, वो मेरे के आने की जरूरत ना पड़े, मेरे तक नहीं आए भाई, ठीक है माया संभाले इसको। लेकिन जो अब जो है कच्चे लोग हैं, वो क्या है, उसमें तुष्ट होते हैं, प्रसन्नता में, छोटी मोटी में, बस मान सम्मान हो गया तो भाई फिर मान नहीं आती, फिर भगवान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन सच्चे जो भगवान के प्यासे हैं, भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान में चित्त और प्राण अर्पण करने वाले हैं, वो उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता मान बढ़ाई से। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के, मैं भगवान का, भगवान मेरे से, वो उनको मान सम्मान मिल जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समता में रहते हैं, तो उनको अंततः भगवत प्राप्ति होते ही रहती है। तो यही है अर्जुन जो है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति दूसरी है, अर्जुन सब कुछ होने के बाद भी जो है भगवान को प्रति कह रहा है, भगवान आप और दिखाइए, और भाव में आइए, ऐसा जो है अर्जुन भाव कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात इन श्लोकों में है। हमें क्या है, हमारे जो मार्ग में ये मान बढ़ाई जो है, विषय सुख आते हैं, छोटे मोटे आते हैं, सिद्धियां आती है, मतलब एक प्रकार से इनको माने प्रसन्नताएं माने, मान बढ़ाई जो भी आती है, तो अनुकूलता आती है, भगवत भक्ति माने। इन अनुकूलताओं से आप विचलित ना हो, इनसे आप प्रभावित ना हो, इनका अभिमान ना कर बैठे, इनमें प्रसन्न ना हो जाए, और भक्ति में लगे रहे, अपन भक्ति में लगे रहे। ये बात इन श्लोकों के माध्यम से स्वामी जो है कह रहे हैं। अभी अपन इसको आज यही करेंगे, 18 तक ही पढ़ेंगे, बाकी श्लोक जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप ये बताइए, आज जो अपन ने चर्चा की है, इनमें कोई आपका प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी अपने पास समय है, 10-15 मिनट है अभी अपने पास। तो आज की जो चर्चा की है, इसमें कोई शंका है, किसी की कोई प्रश्न है तो बताएं आप, हैंड रेज कर दे, मैं आपको जो है प्रभु जी, ये असित और देवल ऋषि हैं, कौन है ये? देव ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास। तो ये असित और देवल, इनका ऋषि है। नाम सुना नहीं था। ये क्या है, महर्षि है, महर्षि। नारद जो है, नारद तो देव ऋषि है,
नारद देवऋषि हैं, हाँ और व्यास जो है व्यास देव जी हैं, है ना। व्यास जो व्यास देव जी लिखा है ना भागवतम, असित और देवल। ये भी ऋषि है, महर्षि है। ये महर्षि है, उच्च कोटि के महर्षि है ना, उच्च कोटि के महर्षि है। तो ये क्या है, अक्सर भगवान के गुणगान करते रहते हैं। वे वेद वेदता है और धर्म के साक्षात करने वाले हैं सभी ये। तो ये क्या है, भगवान के गुणगान करते रहते हैं। जैसे 4 कुमार जो है वो हमेशा ही 3 लोगों में भगवान के ज्ञान भक्ति प्रेम का और प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे ये आसित देवल व्यास जो है सभी ये धर्म परायण है, धर्म का साक्षात करने वाले हैं और भगवान के गुणगान करते रहते हैं। प्रभु जी एक सवाल और है कि कोई भी चीज को बनाने के पीछे एक उद्देश्य रहता है। जी जैसे कुम्हार मट्टी बनाता है पीने के लिए, या कुल्हड़ या सपोरी जो भी कुछ बनाता है, भगवान ने सृष्टि बनाई उसके पीछे क्या उद्देश्य है? या मुझे बनाया तो मेरा क्या मतलब, क्यों बनाया मुझे? तो कोई उद्देश्य तो होगा मेरे पीछे। आपको क्यों बनाया? भगवान सृष्टि, हाँ। हाँ सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाई क्यों भाई? उन्हीं में विलीन हो जाती है, फिर वो उत्पन्न करते हैं, फिर विलीन हो जाती है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? और मुझे क्यों बनाया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए भगवान जो है सृष्टि की रचना इसलिए करते हैं। भगवान जो है, देखिए पहला तो सृष्टि लीन होती है, इसको बोलते हैं महासर्ग और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तो जीव जो है जिन जिन गुणों को साथ लेकर, जिन जिन गुणों को साथ लेकर भगवान में लीन होते हैं, है ना, जिन जिन गुणों विषय चिंतन को लेकर, जिन जिन राग आसक्ति भिन्न भिन्न को लेकर, यानी अपने जो अंतःकरण में होते हैं मन बुद्धि अहंकार, इनमें जिन जिन विषय को लेकर रहते हैं, चिंतन कर रहते हैं इनका, उनको लेकर जो लीन होते हैं, उन्हीं लीन हुए गुणों के अनुसार भगवान जब महासर्ग होता है, भगवान संकल्प करते हैं मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं। वस्तुतः भगवान के सब अंश हैं जीव, तो अपने अंशों को भगवान भिन्न भिन्न उनके गुण कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न लोकों में भेजते हैं। किसी को स्वर्लोक में, किसी को मृत्यु में, किसी को पातालोक में। तो ये तो सृष्टि का महासर हो गया। अब दूसरी बात क्यों, तो देखिए भगवान क्या करते हैं, अपने जो अंश हैं इन अंशों को शुद्ध करना चाहते हैं। इन अंशों को चाहते हैं मेरे पास रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहे, या मेरी लीलाओं में सहभागिता करें, मेरे धाम में रहे, है ना। लेकिन ये करते क्या है, भगवान के अंश जो जैसे इनको मौका मिलता संसार में आने का, भगवान लीलाओं में, भगवान की लीला है यहाँ पर, सबने अपना रोल दिया भगवान ने। ये क्या करते हैं, लीलाओं के साथ साथ अपने आप को संसार से जोड़ लेते हैं। मैं संसार का, संसार मेरा, अपने आप को संसार से जोड़ लेते हैं। जब है तो भगवान के अंश, तो जोड़ लेने के फलस्वरूप क्या होता है, भगवान फिर इनको शुद्ध करना चाहते हैं। इनकी जो इच्छा है ना, इनकी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं भगवान। ठीक है, आपके अंदर संसार में इच्छा है, अभी आप इस गुण में है, इस वृत्ति में है, ऐसे स्वभाव में, तो इनको पूरा करो। एक बार आप जाओ, शुद्ध होके आओ। जैसे कोई बीमार हो जाता है, उसको भेजते हैं मतलब उसमें हॉस्पिटल में या औषधालय में, है ना, चिकित्सालय में, उसको दुरुस्त करने के लिए। तो ऐसे ही अपनी जो सोच है, अपने जो अंतःकरण है, इनमें इनकी जो कुछ बीमारी आ गई, तो इनको शुद्ध करने के भगवान अपने को मनुष्य योनि देके भेज रहे हैं। जाओ मनुष्य योनि बन के जाओ और पुनः मतलब वापिस इनको इनसे दूर हटिए और मेरा चिंतन करिए। आप मनुष्य योनि दे दी, आपको विवेक दे दिया, कर्म स्वतंत्र दे दी, ये ऐसा करके आप जो वापिस मेरे धाम आ जाइए। तो आपको दुरुस्त करने के लिए भगवान इसमें भेजते हैं, मृत्यु लोक में अपने अंशों को भगवान शुद्ध करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन फिर भी जीव क्या है, प्रकृति के साथ संग कर लेता है। तो ऐसा संग करने के कारण बार बार उसका जन्म मरण होता रहता है। तो भगवान का सिर्फ यही है, अपना कल्याण करके मेरे धाम आ जाए वापिस। मैंने तेरे को मनुष्य शरीर दे दिया, भारत भूमि में जन्म दे दिया, और कलयुग में जन्म दे दिया, मात्र 100 साल की आयु कलयुग में जन्म दे दिया, और गीता के सम्मुख कर दिया, है ना, सदगुरु भगवान संतों की वाणी के सम्मुख कर दिया, बस सब कुछ खाना परोस दिया। अब आपको खाना है बस। अब आप यदि ये भाव रखोगे कि आप ये खाना खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो फिर अपनी ये मूर्खता है। इसलिए भगवान ने सब अपने विवेक दिया है, विवेक विचार दिया है, और कर्म स्वतंत्र दिए। तो हमें सब कुछ करते हुए भगवान की तरफ सम्मुख रहकर मच्चित मदगत प्राणा वाला भाव रखना चाहिए। तब फिर क्या होगा, तुष्यंती से रमंती से, हम भगवान में ही, भगवान की बातों में रमण करेंगे, और इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान का अपने को जन्म देना भी सार्थक हो जाएगा, और अपना उद्देश्य भी जो है पूरा हो जाएगा। ये बात है सर इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महेंद्र जी, हरे कृष्णा। ये मैं 10-10 पढ़ रहा हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीत पूर्वकम। तो ये जो इसमें प्रीत पूर्वकम जो आया ना सर शब्द, तो ये हम लोगों में भक्तों में प्रीति कैसे बढ़े भगवान के चरणों में? देखिए प्रीति कैसे बढ़े भगवान के चरण, प्रेम कैसे बढ़े। प्रीति मानी प्रेम।
अब देखिए प्रेम कहाँ होता है आपका अपना, जहां अपनापन दिख रहा है आपको, जहां मतलब ये मेरा अपना नजदीक क्लोज आदमी है, प्रेम वहां होता है। अब ये अपनापन भगवान में कैसे बढ़ेगा, जब हम हमारे मन और बुद्धि मतलब चित्त है ना, एक बार से सामूहिक चित्त माने हम हमारे चित्त को भगवान में लगाएंगे। तात्पर्य पहला तो हमारा क्या है, बुद्धि, बुद्धि हमारा दृढ़ उद्देश्य हो, हमें क्या, मुझे, मैं भगवान का, भगवान मेरे, मुझे भगवत परायण होकर ही मेरी क्रियाएं करनी है सभी, तो भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो, अर्थात हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि हो। पहली बात व्यवसायत्मिका बुद्धि हो, फिर हमारे मन में भगवान का चिंतन हो, है ना, और फिर हम हमारी सभी सक्रिय सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में हम भगवत परायण रहे, अर्थात हमें अनुकूलता मिले तो हम भगवान की कृपा माने उसको, भगवान की कृपा कर रहे हैं, हमारे भगवान की दया है, और अनुकूलता मिले भगवान की दया, और यदि हमें प्रतिकूलता है तो उसको भगवान की कृपा माने हम, कि भगवान मेरे पुराने कर्मों का मिटा के प्रतिकूलता भेज रहे, तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहेंगे, हम सम रहेंगे ना, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहेंगे तो हमारे अंदर वो राग द्वेष नहीं होगा, सिर्फ राग होगा भगवान के लिए, बस परम पिता परमात्मा के लिए राग होगा। तो हमारा अनन्यता, संसार से विमुक्ता, अनंता, चिंतन और भगवत परायणता, ये तीनों रहेंगी तो, और व्यवसाय या बुद्धि रहेगी तो ये तीनों होंगी, ये रहेगी तो हमारी भगवान में स्वतः ही प्रीति पूर्वक भजन करेंगे। मतलब किसी भी हम क्या है परिस्थिति में प्रतिकूलता में विचलित नहीं होंगे, उसमें सम बने रहेंगे हम, और वो सम भी क्या है भगवान की कृपा से ही होगा समता। तो ऐसे हम भगवान को प्रीति पूर्वक भज सकते हैं। तीन बातें कैसे क्या, क्या भगवान का चिंतन, भगवान से अनन्यता या संसार से विमुक्ता, भगवान से अनन्यता और भगवत परायण, ये रहेंगी तीनों बातें, और इनके मूल में रहेगी हमारे व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हम क्या है, जैसे मान लीजिए इसको उदाहरण समझे, एक होता है ना दूल्हा, होता है दूल्हा दुल्हन, किसी की शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन बनते हैं, तो दुल्हन जब होती है, जब वो वरमाला डालने जाती है पति के वहां, तो बड़ी धीरे धीरे चलती है, वो चलती है ना, भाई ये तो यंग है, यंगस्टर है, चल सकती, लेकिन वो धीरे धीरे इसलिए चलती है क्योंकि उसको पता है कि मैं दुल्हन हूँ, मुझे दुल्हन की फॉर्म में चलना है, उसको पता है अपने उद्देश्य का, मैं यहाँ पर दुल्हन हूँ, मैं तेज नहीं चल सकती, या मैं बिल्कुल संयम में चलना है, मेरे को संयम पर व्यवहार करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब उनका स्वामी जी उदाहरण देते हैं, उसको बोलते हैं हथ करना है, ऐसा कुछ बोलते हैं मारवाड़ी में, हथलेवा, हथलेवा, हथलेवा मीन्स पानी ग्रहण, जब पानी ग्रहण पानी पानी मानी हाथ, जब दूल्हा दुल्हन के हाथ को जब मिलाता है उसको बोलते हैं पानी ग्रहण, जब पानी ग्रहण होता है दूल्हा दुल्हन का, तो दुल्हन उसी जब पानी ग्रहण होने के तुरंत बाद अपने आप को उस पति की मान लेती है कि मैं तो बस इस पति की जो पत्नी बन गई, अब इसकी बन गई, पानी ग्रहण होते ही। ऐसे ही हमें क्या है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये हम दृढ़ता स्वीकार कर लेंगे, हम दृढ़ता स्वीकार कर लेंगे, मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो ये दृढ़ता आ गई तो हमारे में ऐसा कर्तापन आ जाएगा ना, कर्तापन की मैं भगवान का, भगवान मेरे, तो हमारी क्रियाएं भी फिर भगवान के लिए होंगी, और फिर हमारे में दृढ़ता अपने आप स्वतः ही दृढ़ता आने लग जाएगी। दृढ़ता आने से फिर हमारे स्वतः ही भगवत परायणता, अनंतता और चिंतन स्वतः ही होने लगेगा, और फिर इनके होने के बाद भगवान में स्वतः ही प्रीतिपूर्वक भजन होने लगेगा। ये है सर इसमें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। इसी में सर, इसी का आधा पार्ट ही रह गया कि ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयांत ते। हाँ, इसको क्लियर करिए। मां भी उपांतित है, मतलब वो मेरे, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, फिर वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, मैं उनको बुद्धि योग दूंगा ना, भाई मेरे भगवान ने पहले 9.22 में कहा है, मैं मेरे भक्तों को योग से बहन करता हूँ, मतलब उनको अप्राप्ति प्राप्ति करता हूँ और प्राप्ति की रक्षा करता हूँ। तो योग से हम भगवान बहन कर रहे हैं भक्तों का, है ना, भक्तों का, किनका, सिर्फ और सिर्फ भक्तों का। तो ददामी बुद्धि योगम तब मां भी पान देते, मैं उनको बुद्धि योग को समता देता हूँ। समता के फलस्वरूप क्या होगा, वो विचलित नहीं होंगे, उनमें राग द्वेष नहीं होगा। तो राग द्वेष नहीं होने के बाद क्या होगा, वो जो भी कर्म करेंगे, वो जो भी कर्म करेंगे तो राग द्वेष स्वतः मुक्त होंगे, वो वीतरागी होंगे, मतलब वो क्या है, उनके अकर्म होंगे, फिर अकर्म होंगे, समझ गए ना, अकर्म से ना तो पाप होगा ना पुण्य लगेगा, मतलब अकर्म करेंगे वो समता माने के बाद, तो अकर्मों से उन्हें क्या, मेरी मतलब निष्काम कर्म करेंगे। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म, कर्मों में मैं स्वतः ही उपलब्ध हूँ, हमेशा उपलब्ध हूँ। तो निष्काम कर्म जब करेगा वो, अकर्म करेगा, तो बुद्धि योग मिलने के बाद तो स्वतः ही वो भगवान को प्राप्त होगा। मां भी पांति थे, मुझे ही प्राप्त होंगे, ये भगवान कह रहे हैं सर इसमें, समता आने के बाद, समता की महिमा हरे पहले कृष्णा भगवान। प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। और सर किसी का कोई प्रश्न, कोई शंका, आज जो अपने पढ़ा है विशेष रूप से वो, अब तक जो गीता पढ़ी अपने चैप्टर फर्स्ट से अब तक 10 तक जो भी है, बोल सकते हैं आप कोई भी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए
23 सितंबर को हमारे जो गीता परिचय अभियान के द्वारा एक भगवान का जो है जन्मोत्सव, इसको बोलते हैं नंदोत्सव, मनाया जा रहा है जयपुर में। यहाँ तो जो विशेष रूप से जयपुर के जो साधक है वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 23 सितंबर को जो है नंदोत्सव का आयोजन है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के रूप में जो बनता है नंदोत्सव, वो यहाँ पर मनाएंगे। उस नंदोत्सव में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तिपरक कार्यक्रम होंगे। उसमें एक विशेष रूप से जो है आकर्षण केंद्र रहता है, हमारा ड्रामा होता है। प्रेसिडेंट अवार्डी आर्टिस्ट है संदीप दिले साहब, उनका हर बार जो एक बहुत अच्छा ड्रामा होता है, प्ले होता है। प्ले में देखिए ऐसा प्ले होता है जो हम 1 साल तक गीता पढ़ते हैं, तब जाकर हमारे वो भाव प्रकट होते हैं भगवान के प्रति। वो भाव जो है लेले साहब वहां पर आधा घंटे के उस प्ले में प्रकट करवा देते हैं भाव। ऐसा अच्छे अच्छे भगवान का अच्छा तुम्हारी कथाओं पर आधारित होता है, भगवान की मतलब कथाओं पर ही आधारित प्ले होता है। बहुत सुंदर प्ले होता है। साथ में ही सिद्ध जो महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष संत, वो भी वहां पर आते हैं, वो भी अपने प्रवचन देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही भक्ति परक भजन संध्या भी होती है, यहाँ पर कई प्रोग्राम होते हैं। और इसके साथ साथ बढ़िया उत्सव प्रसादी का आयोजन भी होता है। बड़ा ही रसपूर्वक प्रोग्राम होगा। 23 सितंबर को दोपहर को 3 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 6 बजे तक का टाइम है, 7-8 बजते हैं उसमें। और अंत में उत्सव प्रसादी होती है। उसमें जयपुर के यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में इस बार हर बार उसी में होता है, रुक्मणी बिरला ऑडिटोरियम में। तो उस प्रोग्राम में आप जो है जरूर आए, पधारें। और उसके कुछ कूपन, एंट्री टिकट भी है मेरे पास, उसके कुछ शुल्क है, उस शुल्क को देकर आप जो है कूपन मेरे से ले सकते हैं। और फिजिकल जो ले सकते हैं, ठीक है, कैसे भी यहाँ, और नहीं तो ऑनलाइन भी आप जो है मैं आपको भेज दूंगा स्कैन कोड वगैरह, ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। जी मनोज जी। प्रभु जी शुल्क कितना है? शुल्क एडल्ट के लिए 400 और बच्चे के लिए 5 से 12 वर्ष के बच्चे का 200 रुपए जी, है ना। तो आप मेरे से ले सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, उसमें करीब 1000-1500 लोग आते हैं और बड़ा ही दिव्य प्रोग्राम होता है। एक बार देखेंगे आप तो वास्तव में मतलब बड़ा जो है उससे आपका भाव पैदा होता है। भाव ये सितंबर में पितृपक्ष चलेगा सर? पितृपक्ष होगा उस समय? नहीं तो उससे जन्माष्टमी के बाद 23 सितंबर को है सर, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 सितंबर 13 या 23 है, मैं एग्जैक्ट भेज दूंगा आपको भी। 13 सितंबर है सर, 13। हाँ तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस पर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं आपको फिर पैसे आपके अकाउंट में कैसे करने हैं वो बता दीजिएगा मेरे को। भेज दूंगा, कोड भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो भाव रखे आने का, उसके ऐसे भी को ना, वो बात नहीं है। ऐसे वैसे है। अरे साहब इसी बहाने आपके दर्शन मिल जाएंगे ना हमको। अरे महाराज आप जो मुझे आपके हो जाएंगे, वरिष्ठ नागरिक हैं सभी आप, और परम सीनियर वैष्णव है सब। मैं तो आपका बच्चा हूँ प्रभु। अरे नहीं चलिए, और कोई बात? दूसरा, अपने एक सेमिनार भी होती है यहाँ पर, मैं सेमिनार के बारे में भेजूंगा आपको। कई सेमिनार है, वाराणसी में सेमिनार है अभी, है ना। अच्छा और जी। अभी जो है गौधर्म में अभी हुई थी, और लखनऊ में सेमिनार है, कई सेमिनार है। तो आप सेमिनार में जो आप नहीं जा सकते तो अपने जो परिचित रहते हैं उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करना मतलब भगवान के सम्मुख करने का काम होता है। वो कैसे भी आप कोई भगवान के सम्मुख हो जाए तो बड़ा ही उसका जो है भगवान कहते हैं। नहीं जब लखनऊ में जब हो तो बताइएगा, लखनऊ तो अटेंड कर लेंगे, पड़ोस में ही है मेरे। बिल्कुल सर, मैं आपको भेजूंगा, है अभी सेमिनार वगैरह होती रहती है ना, तो मैं आपको सके रहे। और तो उसकी फीस वगैरह वो सब बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, डिटेल मेंशन कर दीजिएगा। हाँ डिटेल भेज दीजिएगा। बिल्कुल सर ना। चलिए, और कोई बात आपकी? मैं 9वें अध्याय का असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, शायद मैं भूल गया हूँ, मैंने दूसरे ग्रुप में भेज दिया था, मेरे फिजिकल क्लास वाले में, इसमें गलती से लगा आया नहीं प्रभु जी, अभी तो 9वां का असाइनमेंट आया नहीं अभी। चलिए मैं भेज दूंगा, भूल गया, फिर मैं रह गया, मेरी गलती से रह गया। हाँ भेज दीजिए। तो हो गया, हुआ नहीं मैं, इसलिए हमारा तो आया ही नहीं मेरी। मेरी हाँ, हमारी बहन भी जुड़ी है तो बोलने की हमारा तो आ गया, मैं तो कर भी दिया मैंने, हमारे गुरु जी ने तो भेजा ही नहीं। मैं रह गया होगा, मैं उस क्लास में भेज दिया, मेरी दूसरी क्लास होती है फिजिकल, उसमें भेज दिया, प्रताप नगर वाली भेज दिया होगा, आपकी में रह गया होगा, है ना। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा उसमें। चलिए, और कोई बात, किसी मन में कोई बात है, बोले अपने सिस्टम के बारे में, कुछ चल रहा है इसमें, कोई आपकी हो क्वेरी? हरे कृष्ण। हाँ मोनी जी बोल रही है कुछ? नहीं प्रभु जी, बस मैं तो यही पूछना चाह रही थी, मैंने असाइनमेंट का बारे में पूछ रही आएगा। इंदिरा जी ने बता दिया मेरे को शुरू में ही, नहीं आया हाँ। समझ गया था, तो रह गया हुआ इसमें। हरे कृष्ण। चलिए अपन बाइंड अप करते हैं, ना कीर्तन करते हैं, सभी में खोल रहा हूँ, सभी साथ साथ करेंगे कीर्तन, है ना। अपने आप को सभी जो है अनम्यूट कर ले आप, है ना। अनम्यूट कर ले सभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख समय नमस्तम प्रणामो नमामि हरिम परम नमामि हरिम परम वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री कृष्ण बलराम की जय के सखा भगवान कृष्ण की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की मैया की जय हो प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो सब संतों की जय हो साधक संजीवनी की जय हो साधक संजीवनी की जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की हरे कृष्ण महामंत्र जय हो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो आज के आनंद की जय हो आप सबकी जय हो जय हो हरे कृष्ण प्रभु जी एक हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रभु जी मैं ये बोल रही हाँ हरे हरे कृष्ण प्रभु जी आप बोले मैं ये बोल रही है सब भाई बहन ये शुद्ध श्लोक बोलने सीखे ना तो हम एक क्लास ले रहे हैं गीता का शुद्ध श्लोक पढ़ना चाहते हैं ना तो हमने एक क्लास ले रखी है ये अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक भेज दूँ ये ग्रुप पे चलिए डाल देना देख लेंगे डाल देना आप है ना कोई इंटरेस्ट होगा कर देंगे डाल देना ग्रुप पे आप है ना आप ग्रुप पे डाल दें अपना वाला पे जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण